सुन पा रहे हैं? जी। यस। कल थोड़ा मैं ऑक्युपाइड था, लेकिन का सेशन बहुत ही जबरदस्त हुआ था जैसा मुझे फीडबैक मिला। और एक सेकेंड। कुछ इंसाइट्स हैं जो मैं आप लोगों को देना चाहता हूँ। आज हम मार्केटिंग के बारे में सीखेंगे थोड़ा, और एक मेडिटेशन। सॉरी। एक बात है जो कल मैं नोटिस किया। सेशन में मैं पूरी तरह से नहीं था, लेकिन फिर भी बीच बीच में आ रहा था। थोड़ा सा रिकॉर्डिंग भी देखा मैंने। सॉरी। तो वहां पे काफी चीजें समझ में आई। भानु प्रताप जी, आप हैं यहाँ पे? यस सर। यस यस यस। तो भानु प्रताप जी, कुछ बातें मैं यहाँ पे आपसे करना चाहता हूँ जो कि बाकी लोगों के लिए लर्निंग रहेगी आज की। सॉरी। और वो ये है कि कल जो आपने मेडिटेशन के अलावा जो आपने ज्ञान दिया, जो बातें बताई आपने, है ना, तो जी सर। उसका उसका आपको पहले से बहुत सारा नॉलेज था। और लेकिन जब हम बात कर रहे थे तो थोड़ा सा एक कंफ्यूजन था कि कैसे करेंगे कैसे नहीं करेंगे। तो आपने कैसे तैयारी किया है उसका? जी सर। जी मैंने जो है कुछ वीडियोस देखे। उसके बाद जो है मैंने जो है उसको जो है नोटबुक पे नोट किया था 10 पॉइंट। उसी के आधार पे मैंने जो है उसको तैयार कर दिया। यस। और आपने कितनी तैयारी की थी? एक छोटा सा, आपने कितनी तैयारी की थी, मतलब जब से हमारी बात हुई एकदम पहले? उसके बाद मैंने सर जो है राम वर्मा जी के जो है करीब 5 वीडियो आधा आधा घंटे के देखे हैं। 5 वीडियो देखी आपने, ठीक है। और कितने घंटे की तैयारी की आपने उसके वो बाद? तैयार करने में सर जो है लगभग 4 घंटे लगे थे। 4 घंटे लगे थे। और आपने तैयारी जो की थी वो तैयारी क्यों की थी? क्योंकि मुझे क्लियर था कि मुझे कल सिखाना है। कल सिखाना है। यस। और एक डेट पड़ गई थी, एक तारीख पड़ गई थी, इसलिए आपने तैयारी की थी। वो सही कह रहा हूँ? डेट और टाइम दोनों पड़ गया था। दोनों पड़ गया था। दोस्तों, मैं यही बताना चाहता हूँ आपको कि आप भी अपना मीटिंग शेड्यूल करवाइए, आप भी अपना सेशन शेड्यूल करवाइए। और अगर आप चाह लेंगे ना तो हो जाएगा। मेरे पास पंकज जी की पीपीटी आई है, और मेरे पास रेनेसा मेहता का आज शाम को सेशन है, उनकी पीपीटी बन चुकी है, टॉरू जी की पीपीटी बन चुकी है। बाकी लोगों की पीपीटी भी आनी चाहिए मेरे पास। जो लोग सतीश जी की कल आ जाएगी पीपीटी, एक दो दिन में आ जाएगी। और अभी थोड़ा फेस्टिवल का टाइम चल रहा है तो मैं भी कहीं कहीं एंगेज था, और बाकी लोग भी एंगेज हैं। कल हमारे टोरो जी का वेडिंग एनिवर्सरी था, तो कल से वो बिजी है थोड़ा। मे भी आज शाम को अवेलेबल रहेगी। तो बहुत ही अच्छा लग रहा मुझे इस तरह से कि हम लोग सीख रहे हैं। सबसे अच्छी बात क्या है दोस्तों, अ, कुछ बातें मैं आपको बताना चाहूंगा। इसके बाद हम शुरू करेंगे मेडिटेशन एक थोड़ा सा, फिर हम मार्केटिंग के बारे में बात करेंगे। सबसे अच्छी बात क्या है कि आप कोई भी बिजनेस कर रहे हैं, लाइफ में कोई बिजनेस कर रहे हैं, तो उसमें अगर आप सिस्टम लेके आएंगे, अगर आप ट्रेनर या कोच के हेल्प से अगर आगे बढ़ना चाहेंगे तो बहुत आसानी से बढ़ जाएंगे। पहला तो ये बात है। दूसरा बात ये है कि ये जो ट्रेनिंग इंडस्ट्री है, इस ट्रेनिंग इंडस्ट्री में जो मैंने तरीके आपको बताए थे, बहुत सारे तरीके मैंने आपको बताए थे, उन तरीकों का अगर आप यूज करते हैं तो बहुत ही आराम से आप जो है 5 करोड़ से 50 करोड़ की जर्नी पूरा कर सकते हैं, बहुत ही आराम से।
अगर आपको लगता है कि आपके पास कंटेंट नहीं है, अगर आपको लगता है कि आप क्या पढ़ाएंगे, अगर आपको लगता है कि मुझे कुछ नहीं आता है, तो ये सारी चीजें जो होती है ना, दिमाग की ड्रामेबाजियां होती है। आपका माइंड जो आपको रोकता है, बहुत सारे तरीकों से वो रोकता है आपको, सिर्फ यही करता है। तो आपको क्या करना है यहाँ पे, बहुत ही सिंपल है। आपको किसी कोच या गाइड की हेल्प लेनी, जैसा आप लोग लेते हैं रेगुलर में, सेशन में आते रहिए आप, डेली बेसिस पे सेशन में आते रहिए आप। और जब आप डेली बेसिस पे आएंगे तो आपको बिजनेस का सारा फंडा सिखाया जा रहा है यहाँ पे, और किस तरीके से आप अपने आपको तैयार करें ये भी सिखाया जा रहा है। मैंने देखा है अभी भानु प्रताप जी हैं, नॉलेज इनके पास बहुत ज्यादा है, बहुत अच्छा नॉलेज है, बहुत गहरा नॉलेज है, और बहुत सारा स्टडी किया हुआ है। लेकिन प्रॉब्लम कहाँ पे आती है, और एक कॉन्सेप्ट है जो मैं पहले ही बता चुका हूँ लेकिन थोड़ा सा आज बताना चाहूंगा। एक कॉन्सेप्ट होता है DIKW। इसका मतलब होता है, डी का मतलब होता है डेटा। डेटा का मतलब होता है कि आपके पास बहुत सारा डेटा है, बहुत सारा चीज आप जानते हैं। जैसे आपसे बोला जाए रेड, ये भी एक डेटा है, और ब्लैक ये भी डेटा है, लाइट ये भी डेटा है, या हॉट ये भी डेटा है, ठीक है। या कहते हैं कि क्या कहते हैं, हॉट हो गया, कूल हो गया, ये भी डेटा है। लेकिन जब इस डेटा को, दो तीन चार डेटा को एक साथ मिलाया जाता है तो ये इंफॉर्मेशन बन जाता है सॉरी। तो ये इंफॉर्मेशन बन जाता है, और इंफॉर्मेशन का एक मीनिंग होता है। ध्यान से सुन, समझिएगा बात को। आपके पास डेटा है, बहुत सारा डेटा आप इकट्ठा करेंगे तो उसका एक इंफॉर्मेशन बनता है। डेटा और इंफॉर्मेशन में डिफरेंस ये है कि इंफॉर्मेशन एक एक मीनिंग बन जाता है, उसका मतलब निकल, जैसे मैं बोलूं रेड लाइट, तो रेड लाइट का एक मीनिंग है। लेकिन उसमें भी रेड लाइट का जो है बहुत सारा मीनिंग हो सकता है, कि रेड लाइट है तो कोई गाड़ी पे लाल बत्ती लगी है, या फिर रेड लाइट जब रोड क्रॉस करते हैं तो वो है। दोस्तों आप लोग मुझे देख पा रहे हैं, सुन पा रहे हैं, समझ पा रहे हैं? यस, यस सर। जी सर। यस, 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 ग्रेट। तो आपको जो रेड लाइट के बहुत सारे मीनिंग होंगे, यहाँ तक तो इंफॉर्मेशन होती है। सबसे पहले डेटा हो गया। डेटा में अलग अलग शब्द जो होते हैं, अलग अलग जो इनपुट होता है वो डेटा होता है। उस डेटा को आपको क्या करना है, इंफॉर्मेशन बनाने के लिए आपको शब्दों को जोड़ के एक मीनिंग बना देना है, तो ये हो जाएगा इंफॉर्मेशन। लेकिन उस मीनिंग को, ध्यान से समझना इस बात को आप, उस मीनिंग को अगर आप एक पर्टिकुलर कॉन्टेक्स्ट में लेके जाते हैं तो इट बिकम्स नॉलेज। जैसे मैं बात करूंगा रेड लाइट की, ऐसे बहुत सारे एग्जांपल हैं। रेड लाइट, ठीक है। तो रेड लाइट अलग अलग कॉन्टेक्स्ट में, अलग अलग जगह पे अलग अलग मीनिंग इसका है। रेड लाइट एरिया एक होती है, रेड लाइट आपका रोड क्रॉस करते हैं, रेड लाइट हमारे जो इलेक्ट्रिसिटी का बोर्ड होता है जो हमारे घर में, उसमें भी एक रेड लाइट जलती रहती है। तो हमारे इन्वर्टर में भी एक रेड लाइट होती है। तो हर जगह का कुछ ना कुछ मीनिंग अलग है, तो वो नॉलेज हो गया। लेकिन डब्ल्यू का मतलब होता है विजडम। विजडम किसको कहते हैं? जब आप इस नॉलेज को इंप्लीमेंट करके कुछ रिजल्ट निकालते हैं, कुछ आउटपुट निकालते हैं, कुछ क्रिएट करते हैं, कुछ बनाते हैं, या फिर कुछ ऐसी चीज कर देते हैं जो इनोवेट कर देते हैं, या फिर कुछ ऐसा बना देते हैं। मैं म्यूट किया, आप लोगों को अनम्यूट कर लीजिएगा तो यहाँ पे क्या होता है कि आपका वो विजडम बनता है। तो मैं ये मानता हूं, मेरा ये मानना है और 100% मानना है कि आप जो है, आप एक इंसान हैं, आप इंसान हैं। और ये विजडम कैसे बनता है? देखिए, नॉलेज तक तो गूगल पे, यूट्यूब पे पड़ा हुआ है। मैं सही कह रहा हूं दोस्तों? यस, नॉलेज के लेवल तक चीजें पड़ी हैं। यस, बिल्कुल सर। बाकी लोगों को समझ में आ रहा है? चैट बॉक्स में लिख सकते हैं या बोल सकते हैं। यस, सब लोग बोल रहे हैं। तो यस सर। नॉलेज तक तो पड़ा हुआ है आपके यूट्यूब पर, गूगल पर, बुक्स में पड़ा हुआ है, बहुत जगह पड़ा हुआ है। आपको क्या करना, वो नॉलेज को खरीदना है या उठाना है, दोनों में से कोई एक चीज कर सकते हैं। और यही चीज भानु प्रताप जी ने किया।
या फिर हो सकता है कि आपके दिमाग में भी बहुत सारा नॉलेज भरा होगा, हो सकता है बहुत सारा वेबिनार, बहुत सारा ट्रेनिंग अटेंड किया है, बहुत सारा बुक अभी तक पढ़ते आए हैं, वो नॉलेज भरा हुआ है, मतलब पूरा इतना भरा है कि पूछिए मत, और भरते जा रहे हैं। तो उस नॉलेज को क्या करना है कि आपको बनाना है विजडम। विजडम कैसे बनेगा? विजडम बनाने के लिए दो काम करना पड़ेगा आपको, कि इम्प्लीमेंटेशन। इम्प्लीमेंटेशन कैसे होगा? उस नॉलेज को आपको करना है ऑर्गेनाइज। दोस्तों मैं बहुत गहरी चीज बता रहा हूँ, समझिएगा इसको। ऑर्गेनाइज करना है। ऑर्गेनाइज कैसे करेंगे? अब इसको ऑर्गेनाइज कैसे करना है वो आप समझिए। जैसे ही आप इसको ऑर्गेनाइज करेंगे, ठीक है, वैसे ही या तो ये बन जाएगा बुक, या तो ये बन जाएगा एक बुक, या तो ये बन जाएगा एक वीडियो, या तो ये बन जाएगा एक कोर्स, या तो ये बन जाएगा एक आर्टिकल। आर्टिकल बन जाएगा। और आज के जमाने में एक और आ गया है, पॉडकास्ट। इतने रूप रख सकता है, इतने रूप धारण कर सकता है। और आप लोग अगर अपना इंटेलिजेंट माइंड लगाएंगे तो हो सकता है एक आध दो आप भी बता दें, ठीक है। तो आपको नॉलेज को सिर्फ ऑर्गेनाइज करना है। ऑर्गेनाइज की स्पेलिंग गलत हो गई, ऑर्गेनाइज, ठीक है। ऑर्गेनाइज करना। ऑर्गेनाइज कैसे होता है कोई चीज? जैसे आप बुक की बात करें, ठीक है, यहाँ पे इतने लोग बैठे हैं, नॉलेज है, बहुत सारा नॉलेज है, बुक की बात करें आप, तो वो कैसे, बुक में कैसे ऑर्गेनाइज होगा? पंकज जी आप बताइए। सर ये बुक में इस तरीके से ऑर्गेनाइज होगा कि जो भी इंफॉर्मेशन या जो भी डाटा हमने गैदर किया है और उसको हमने, जिसे कहते हैं ना कि एक, जब उसकी हमारे को अंडरस्टैंडिंग होती है डेटा और नॉलेज की, तो वो, और उसको हमने इम्प्लीमेंट किया है, तो वो हमारे जब विजडम बन जाता है, तो विजडम को जो है हम अपने थॉट प्रोसेस के थ्रू उसको एक ऑर्गेनाइज्ड वे में हम लिख सकते हैं, ताकि जो पढ़ने वाला है उसको वो एग्जैक्टली वैसे ही समझे जैसा हम उसको बताना चाह रहे हैं। बहुत बढ़िया, जबरदस्त। तो उसमें क्या है कि तो जाकर के ना एक बुक लिखी जा सकती है, जिसमें कि हम मतलब बुक को इस तरीके से लिखते हैं कि हम जब स्टार्ट करते हैं बुक को लिखना, तो एक हम प्रीफेस देते हैं उसका, कि मतलब एक वाह, कॉन्टेक्स्ट देते हैं वाह, कि वो किस कॉन्टेक्स्ट में ये बुक लिखी जा रही है। और फिर उसका जो है प्रीफेस के लास्ट में, कि मतलब एक उसका एक इम्पैक्ट बताते हैं कि इस बुक को पढ़ने के बाद में आप ये चीज में जो है पारंगत हो पाएंगे, या ये चीज जो में आप इस ये चीज आप कर पाएंगे। और फिर वो हमारी एक जर्नी स्टार्ट होती है वहां बुक में, पहले चैप्टर से। और यस फिर यस। उसका जो है कल्मिनेशन होता है कि इस चीज को जो हमने कैसे इम्प्लीमेंट करना है। मेरे हिसाब से ये है सर। बहुत बहुत बढ़िया, बहुत खूबसूरत बताया। एक बार पंकज जी के लिए तालियां होनी चाहिए दोस्तों। यस, बहुत बहुत बढ़िया। बढ़िया कपिल भाई, बहुत आई एम बढ़िया। रियली वेरी हैप्पी, आई एम रियली वेरी हैप्पी। मैं बताऊं दोस्तों, आज आपको मैं कुछ गहरा नॉलेज देने वाला हूं दोस्तों, बहुत गहरा नॉलेज देने वाला हूं। बुक जो पंकज जी ने बताया कि एक प्रीफेस होता है, एक डेडिकेटेड किसके लिए है, और फिर इसके बाद आप उसका क्या वो कहते हैं कि बुक को आप चैप्टर्स में डालते हैं। चैप्टर्स कई बार सेक्शन में आ सकते हैं, जैसे कि एक बुक में 5 सेक्शन हो गया, 5 पार्ट्स में आ सकते हैं। उन पार्ट में फिर चैप्टर 1 2 3, कुछ चैप्टर जो आप कुछ बुक्स देखेंगे ना, जैसे आप रामायण की बात करें तो उसमें कांड के हिसाब से, जैसे सुंदर कांड है, अयोध्या कांड है, बहुत सारे कांड है। सही कह रहा हूँ दोस्तों मैं? यस यस सर। यस। यस तो सर। हर बुक में ना क्या होता है, अलग अलग स्टाइल में लोग लिखते हैं बुक। तो कुछ लोग खाली चैप्टर डाल देते हैं, एक चैप्टर 20 चैप्टर की बुक है। तो वहां और एक चीज और होता है, सिक्वेंस एक होता है बुक का, कि आपने देखा होगा कि पहला चैप्टर आता है, उसके बाद दूसरा आता है, तीसरा आता है। एक सीक्वेंस में होता है, एक ऑर्डर में होता है, ऐसा नहीं कि आगे पीछे कुछ भी लिख दिया। लास्ट में कंक्लूजन भी होता है। कुछ उसमें प्रमोशन भी रहता है कि इस बुक के बाद मेरा ये वाला बुक ले लो, या कुछ टेस्टिमोनियल भी रहता है, कुछ लोगों का एक्सपीरियंस भी रहता है उसको, कि इस बुक के नॉलेज को इम्प्लीमेंट करके किसको किसको क्या फायदा हुआ। तो आप लोग समझ रहे हो दोस्तों मैं क्या कह रहा हूँ यहाँ पे? यस। जी जी।
यस। और अगर आप देखेंगे दुनिया की 1000 बुक पढ़ेंगे तो हजारों बुक में 50% चीजें कॉमन रहती हैं एक टॉपिक, एक पर्टिकुलर टॉपिक पे। और कोई भी बुक एक टॉपिक पे होता है, ये नहीं कि सारा कुछ एक ही बुक में घुसा दिया आपने। तो उस टॉपिक पे जो आप 50 बुक पढ़ेंगे, 100 बुक पढ़ेंगे, 1000 बुक पढ़ लीजिए, 50% चीजें कॉमन होती हैं, बाकी चीजें जो राइटर होता है उसके लाइफ का एक्सपीरियंस होता है। तो आप अगर आप एक बुक लिखना चाहते हैं, आप अगर विजडम लेवल पे जाना चाहते हैं, विजडम लेवल पे अगर आप बुक का सीढ़ी पकड़ते हैं, तो आपको क्या करना पड़ेगा? जो मैंने बताया, जो पंकज जी ने बताया, वही करना पड़ेगा आपको। तो आपका विजडम दिखाई देने लगेगा। और बुक अगर आपने एक बार लिख दिया तो वो बुक बिकती रहेगी, बिकती रहेगी, बिकती रहेगी। आप सोते रहेंगे, जागते रहेंगे, आपके अकाउंट में पैसा आते रहेंगे। बस उसको प्रमोट करने की जरूरत है, जो आज हम सीखेंगे मार्केटिंग का तरीका। उसी तरीके से वीडियो जो आपकी है, ये भी आपको यूट्यूब पे लोग वीडियो से पैसा कमा रहे हैं, ये भी एक विजडम है। लोग डेली बेसिस पे एक वीडियो डाल रहे हैं, कुछ लोग वीकली डाल रहे हैं, तब भी अच्छा पैसा कमा रहे हैं यूट्यूब पर। बहुत ज्यादा मेहनत करते हैं, बहुत सारा, कुछ लोग तो 20,000 50,000 रुपया का सामान इकट्ठा करके और एक सेटअप बनाते हैं, फिर वो सेटअप बर्बाद कर देते हैं शूटिंग वूटिंग करके, फिर अगली बार वीडियो बनाते हैं। बहुत सारा लोग बहुत कुछ कर रहे हैं। आप कोर्स आज के जमाने में, और ये जो आर्टिकल और पॉडकास्ट लिखा, आज के जमाने में कोर्स जो है जबरदस्त चीज है। सबसे ज्यादा पैसा ये जो है आपको कोर्स दे रहा है। कमाओ, बेटा बन सकता है आपका। शायद आपका बेटा भी जो है, आपका बेटा भी इतना कमा के नहीं दे सकता, इतना आपको कोर्स कमा के दे सकता है। सही बात। और ये जर्नी शुरू हुई है डेटा से। डेटा, इंफॉर्मेशन, ऑर्गेनाइज, ये डेटा जो है आपका कमाओ बेटा बन सकता है कोर्स के रूप में। डेटा को आपको इंफॉर्मेशन बनाना है, इंफॉर्मेशन को आपको डेटा को मीनिंगफुल अगर बना देंगे तो इंफॉर्मेशन हो जाएगा। मीनिंग को किसी पर्टिकुलर कॉन्टेक्स्ट में डालेंगे तो इट बिकम्स नॉलेज, और उस नॉलेज को आपको ऑर्गेनाइज कर देना है तो इट बिकम्स बुक। बुक, वीडियो कोर्स और विजडम हो जाएगा। और इस कोर्स को आप जो है आराम से, अब ये कोर्स लाइव हो सकता है या तो आपका रिकॉर्डेड हो सकता है। ये या तो यहाँ पे हम लिख देते हैं यहाँ पे, देखिए, या तो लाइव हो सकता है या तो रिकॉर्डेड हो सकता है। रिकॉर्डेड रहेगा तो आपको बार बार काम नहीं करना है, सिर्फ लोगों से इंटरेक्ट करना है, वीकली मास्टरमाइंड चलाना है, थोड़ा थोड़ा अपने कस्टमर से बात करते रहना, कनेक्टेड रहना है। और लाइव रहेंगे तो डेली जैसे हम लोग सेशन करते हैं, मॉर्निंग में, इवनिंग में, जो भी करते हैं वो करना। तो अभी तक जो मैंने बताया दोस्तों, आप लोगों को कुछ समझ में आया? यस, आर यू गेटिंग समथिंग, सम वैल्यू? जी सर। किसको किसको वैल्यू मिल रही है? Yes, sir, टाइप मी द yes. चैट बॉक्स, टाइप मी द चैट बॉक्स, जिसको जिसको वैल्यू मिल रही है। और जो जो चीजें यहाँ पे मैं करवा रहा हूँ, आपको भी एज ए ट्रेनर आपको करवाना है, जगह जगह करवाना है। दोस्तों मैं बताऊं क्या है, हालांकि काफी लोग जो है यहाँ पे डिसीजन ले चुके हैं, ट्रेनर बनने का काफी लोग डिसीजन ले चुके हैं, अपने बिजनेस में चीजों को इम्प्लीमेंट करने का। थैंक यू मोहन वर्मा जी, थैंक यू रामनेन जी, थैंक यू भुवन कुमार जी, सारे लोगों ने बहुत अच्छा अच्छा लिखे हैं। यस यस, मी, वाह। तो सुब्रता सरदार जी, मैं बताऊं आपको दोस्तों, सारे लोग यहाँ पे डिसीजन ले चुके हैं लगभग, कुछ लोग बचे हैं। दो चीजें हैं, जो लोग बचे हैं आप भी डिसीजन लो, बात करो, वन टू वन करो। जो लोग डिसीजन ले चुके हैं अपनी स्पीड बढ़ाओ, अपनी स्पीड बढ़ानी पड़ेगी। अभी बहुत स्लो स्पीड है, तो आपको स्पीड बढ़ानी पड़ेगी। फटाफट 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 फेंकते जाओ, फेंकते जाओ। हर वीक में एक सेशन करो आप। सेशन की ताकत है। पहला सेशन भानु प्रताप जी का हुआ था, मैं लाइव बात करता हूँ, लाइव बात कर रहा हूँ। और भानु प्रताप जी, एक बार और आपसे हेल्प लूंगा मैं, आप कैमरे पे आइए और बात कीजिए। एक बार आइएगा। भानु प्रताप जी, आप हैं यहाँ पे? अनम्यूट करिए। ओके, भानु प्रताप जी कनेक्ट नहीं हो पा रहे हैं, चलिए कोई बात नहीं है। हम पंकज जी से बात करते हैं। चलिए पंकज जी, आप ये बताइए कि जो आपके सेशन हुए अभी प्लेटफॉर्म पे, तो कोई भी सेशन होता है, उस सेशन के बाद कॉन्फिडेंस लेवल कितना बढ़ जाता है? पर्सनल एक्सपीरियंस बताइए आप, सर कितना गुना बढ़ जाता है? मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है कि उसके बाद आपके एक तो जो जैसे कहते हैं ना कि झिझक होती है ना, जो हाँ कि आपको कैमरे पे या ऑनलाइन कैसे बात करनी है, तो हाँ वो हाँ, आपकी जो है वो खत्म होने लग जाती है। वो यस, काफी हद तक खत्म हो जाती है और आप इस तरीके से बात करना शुरू कर देते हैं जैसे कि आप एक नेचुरल वे में आप
इंटरेक्ट कर रहे हैं लोगों के साथ में डायरेक्टली। यस यस यस। तो उसका बेनिफिट ये है कि आप कल को कोई वीडियो बनाते हैं या कुछ बनाते हैं तो आप जो भी बात करेंगे पूरे कॉन्फिडेंस के साथ में बात करते हैं। और जब यस, आपके बातों में मतलब कॉन्फिडेंस आता है ना, तब कहते हैं जैसे कि शब्दों में वजन आता है। वजन आता है। वाह वाह। और जब शब्दों में वजन आएगा तो जो भी सुनने वाला है तो वो आपकी बात को अटेंटिवली सुनता है, इवन चाहे वो आपका ऑडियो ही सुने, वीडियो नहीं भी देखे, तब यस, भी आपकी बात को जो है वो अटेंटिवली सुनेगा वो। सुनता है। यस। तो तो जो आप अभी थोड़ी देर पहले बात कर रहे थे कि आप पॉडकास्ट भी कर सकते हैं, ये कर सकते हैं। पॉडकास्ट में हाँ, क्या होता है, इट इज बेसिकली ऑडियो। मतलब ऑडियो ओनली की जो जिसपे बात की जा रही है। यस यस, एंड बहुत बिक रहा है। इट हैज बिकम अ वेरी मतलब पावरफुल वे ऑफ कम्युनिकेटिंग। यस यस, बहुत जबरदस्त बिक रहा है पॉडकास्ट। मतलब मैं तो बेचने की बात कर रहा हूँ। खूब बिक हाँ, रहा है एकदम। ऑडियो बुक बिक रही है, पॉडकास्ट बिक ऑडियो रहा बुक्स है। बिक रही है। ऑडियो हाँ। बुक्स का एक नया ट्रेंड चालू हो गया है। मतलब आप अपना एक ऑडियो बुक्स के ऊपर चैनल भी चालू कर सकते हैं अगर आप यस मतलब यस, चाहे तो। सही उसको अगर सही, और बिल्कुल सही। सिस्टमेटिक वे में करे तो उसके ऊपर, क्योंकि आजकल क्या है, हर कोई जैसे कहते हैं ना, इन्फ्रेंस सुनने में ज्यादा इंटरेस्टेड है चीज की, जिस्ट हाँ, के। लोग बिजी हैं और लोग सोचते हैं कि हमें टाइम नहीं तो चलो लगा के सुनते भी रहेंगे, कुछ काम भी करते रहेंगे। तो इस तरह से भी लोग कर रहे हैं चीजों को। हाँ, मतलब लोग क्या होता है सर, कार में ट्रेवल कर रहे होते हैं और ये सुनते जाते हैं कि अपने टाइम को सही तरीके से यूटिलाइज करें। यूटिलाइज कर ले। तो एक सवाल मेरा था कि अगर मैं बोलूं कि एक सेशन के बाद कितना लेवल पे इम्प्रूवमेंट होता है, कितना गुना इम्प्रूवमेंट होता है या कॉन्फिडेंस बढ़ता है, 1x 2x 3x 4x, इस तरह से बताए तो ज्यादा अच्छा रहेगा। नंबर में बात करें। सर, नंबर में बात करेंगे तो मेरे हिसाब से कम मिनिमम से मिनिमम जो बढ़ता है ना, 5x तो बढ़ता ही है, मिनिमम बढ़ता है। वाह। दोस्तों, तौरव जी, आपका क्या एक्सपीरियंस है? मैं चाहता हूं कि आपको जितने लोग सो रहे हैं जगाना चाहता हूं। आपका कितना यश बढ़ता है? मैं सबसे पहले तो बोलूंगा पंकज जी के बारे में, ये सवेरे से छक्के पे छक्का मारे जा रहे हैं और हम लोग कैच भी नहीं पकड़ पा यस यस रहे यस। हैं। पंकज जी थैंक यू वेरी मच। पंकज जी ने मुझे जगा दिया, मैं सो रहा था यार। क्या अच्छा जबरदस्त नींद आई, सॉरी, थैंक यू वेरी मच पंकज जी, अच्छा। थैंक यू। हाँ, आप जो कह रहे हैं वो बहुत ही सही है। एक बार अच्छा सेशन होने के बाद में, अच्छा सेशन डिलीवर करने के बाद में अगर आप बोल पाते हो और आपको तारीफ मिलती है, ये तारीफ का कमाल जो है वो कमाल होता है। तो आपका कॉन्फिडेंस इतना जबरदस्त बढ़ जाता है कि आपको नहीं लगता फिर उसके बाद कि आप कभी ऐसे भी थे कि झिझकते थे, हिचकिचाते थे, फ्लॉज हो रहे थे या मुंह के बल गिर रहे थे। वो सारी चीजें पास्ट में गिनी जाती है और आप एक नया रूप धारण करते हो, नया कॉन्फिडेंट हो। और ऐसी सूरत में सिर्फ ग्रोथ ही एक होता है जो जिसका दामन पकड़ के आप आगे की ओर बढ़ते हो। और परसेंटेज का तो वो बढ़ता जाता है, वो नहीं बल्कि 5% नहीं बल्कि कई परसेंट, फिर उसको लगता ही नहीं कि आप कहीं पे गिरोगे, कहीं पे नर्वस होगे, because you always look at the positive side of it, and positive side only shows you the growth, only shows you how to be the best in life. बहुत बढ़िया। तो मेरा सवाल सवाल को आंसर दीजिए आप मेरा। कितना एक्स इंक्रीमेंट होता है एक सेशन के बाद? मैं कहूँगा ये more than 100%। परसेंट by नहीं, एक्स एक्स एक्स। x में चलेंगे तो 100 times, 100 100x, टाइम्स। यस, yeah, 100x। क्योंकि 100% में तो 100x, डबल डबल होगा ना, 100% में डबल हो जाएगा बस। 100x, 100x, 100x एक्स की बात करते हैं हम। yeah। दोस्तों, आप जो लोग जितने लोग यहाँ पे सुन रहे हैं, उन सभी लोगों को मैं बताना चाहता हूँ कि आपको कैमरे के सामने आना है, बात करनी है। अगर आपका कॉन्फिडेंस लेवल 100x, पंकज जी ने 5x बोला, अपना अपना एक्सपीरियंस लोगों का है। किसी को 10x का एक्सपीरियंस आता है, किसी को 20x आता है। तो मैं बता दूं, मैं 1 साल से ऑनलाइन पढ़ा रहा हूँ। पहले मैं ऑफलाइन पढ़ाता था। मेरी वीडियोज आप देख सकते हैं, 4-5 साल पुरानी वीडियो मेरी पड़ी है चैनल पे। और जो लोग 1 साल से मुझे जानते हैं, जब पहली बार मिले थे मेरा कॉन्फिडेंस क्या था और आज क्या है। अगर मैं जॉन टोरो जी आपसे पूछूं, जो मुझे जानते हैं, कि जो एक्सपीरियंस मेरा, जो कॉन्फिडेंस मेरा पहले वेबिनार में था और आज में कितना एक्स का गुना हुआ है, तो क्या बताएंगे आप, टोरो जी, क्योंकि नहीं आप ये, पुराने हैं। हाँ, ये जो कॉन्फिडेंस एक ऐसी चीज है जो जितना आप काम करते हैं ना वो आपको उतना ही मल्टीप्लिकेशन में लेके जाता है।
उसकी इजाफे में लेके जाता है। तो यहाँ भी मैं भी देख रहा हूँ जिस तरह की तब्दीली आप में आई है वो माइंड ब्लोइंग है, माइंड ब्लोइंग। आप भी बहुत ही अच्छा कर रहे हो, बहुत ही अच्छा कर रहे हो आप। तो एक्स में बताइए। एक्स में फिर आपके लिए भी 100% से कहीं ज्यादा है, 100x से भी कहीं ज्यादा है। वाह, जबरदस्त। पंकज जी आपका क्या मानना है, क्योंकि मैं आपसे लोग पुराने इसलिए पूछ रहा हूँ मैं बार बार आपसे। सर पहले के कंपैरिजन में तो मतलब जैसे टॉरो जी बोल रहे हैं कि 100x के करीब जो है आप में इम्प्रूवमेंट आया है, मतलब ये देखा है बहुत मैंने। बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। और आप लोग जेनुअली जो रीजन बता बीइंग रहे कि हैं, सर अब आप जो है नई नई चीजें सोच पा रहे हो। सोच Exactly. पा रहा हूँ। यस यस। उसमें सबसे इम्पोर्टेंट जो चीज हुई है ना आपके साथ में वो है कि आप नई नई चीजें सोच पा रहे हो। आप मतलब फ्यूचर को विजुअलाइज कर पा रहे हो कि अपने को करना क्या है। करना 100%। क्या है, यस। इनफैक्ट मैं तो जिसे कहते हैं ना सर कि आपका वाई क्लियर होता गया है। वाइस क्लियर होता गया, यस यस, जबरदस्त। और इनफैक्ट एक और, हाँ इनफैक्ट बोलिए। एक शब्द बोलूंगा, इनफैक्ट मैं तो बोलूंगा आप इजाद कर रहे हो। यस You are, यस, you know, giving birth to new ideas. न्यू न्यू आइडियाज। Yeah. और मैं बताऊं दोस्तों, एक चीज और बता दूं आपको कि इतना ही नहीं, मैं अपने फ्यूचर को नहीं विजुलाइज कर पा रहा हूँ, दूसरों के भी विजुलाइज करने में हेल्प कर पा रहा Exactly. हूँ। कहने का मतलब है, एक बहुत छोटा सा बात बताता हूँ मैं। जो रॉकेट होता है ना, रॉकेट दो पार्ट में होता है, दो तीन पार्ट में होता है शायद। जो लॉन्च होता है पहले, तो उसमें क्या होता है कि एक लॉन्चर होता है। वो क्या करता है कि प्लेनेट में ऑर्बिट में ले जाके पहले वहां पे सेटअप करके लॉन्च करने वाला पार्ट वहां से हट जाता है, ऐसा होता है। जो मेन जो सैटेलाइट होता है, सैटेलाइट को जब लॉन्च करते हैं उसकी बात कर रहा हूँ, तो वो ऑर्बिट में घूमता रहता है, फिर हमेशा के लिए वहां पे स्थापित हो जाता है। Yes. फिर वो उसकी अपनी दुनिया हो जाती है। तो वैसे ही जैसे आप लोग हैं एक सैटेलाइट की तरह, और मैं यहाँ से लॉन्च कर रहा हूँ, तो अभी आप मेरे सपोर्ट से लॉन्च हो रहे हैं, लेकिन एक ऑर्बिट में जाके आप जब वहां पे रोटेट करने लगेंगे, तो अपने आप आपकी नई दुनिया बन जाएगी। फिर Wow. आप भी किसी और को लॉन्च कर पाएंगे, किसी और को आप मोटिवेट और मैग्नीफाई कर पाएंगे। क्या बात, क्या बात। What a way to explain. क्या मान लिया प्रभु। तो अब आपको मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ दोस्तों, कि ये जो मैं आपको दिखा रहा हूँ, एक विजन दिखा रहा हूँ, एक लाइफ मिली है, एक ही लाइफ है। इसके बाद पीछे क्या था मुझे नहीं पता, आगे क्या था, मुझे क्या रहेगा मुझे, आई डोंट नो। आई हैव वन लाइफ, मुझे पता है। शायद आपका भी यही बिलीफ सिस्टम है कि एक ही लाइफ है, और अनलिमिटेड रिसोर्सेज हमारे हैं, आप देख चुके हैं। एक इंसान एक साल में 100x अगर ग्रो कर सकता है, अगर मेरी बात करूं, ठीक है। और तोरो जी का इतना सारा ग्रोथ हुआ, पंकज जी का, चूंकि पुराने लोग हैं। और अगर भानु प्रताप जी आप आ चुके हैं, 1 मिनट समय दीजिए आप। भानु प्रताप जी, कुछ तो प्रॉब्लम है, हाँ बताइए ना भानु प्रताप जी। अनम्यूट करिए, अनम्यूट अनम्यूट। आप 2 सेशन हमारे प्लेटफॉर्म पे किए हैं, अगर मैं बोलूं कि 2 सेशन के पहले और अभी में कितना एक्स का इंप्रूवमेंट हुआ, क्या बोलेंगे आप? यस सर, 1x सभी को 2x? नमस्कार। मेरी आवाज क्लियर जा रही है सर? बिल्कुल क्लियर है, बुलंद आवाज है। चलिए सर, बहुत बहुत धन्यवाद। मैंने जब पहला सेशन किया था तो उसके लिए मुझे बहुत सारी तैयारियां करनी पड़ी थी। आपसे पीपीटी भी बनवाया गया था, क्योंकि बिना पीपीटी के मैं आना ही नहीं चाहता था। हालांकि मेरा कंटेंट उस समय भी मजबूत था कि वो जो मेरा पहला सेशन का कंटेंट था वो समझिए मैं मुझे बहुत अच्छा लगा। और सेकेंड वाला जो कंटेंट था इसकी तैयारी बहुत कम थी और बिना पीपीटी के आना था। तो इन दोनों के बीच में कहीं ना कहीं जो है कॉन्फिडेंस, अपने अंदर का विश्वास बढ़ा हुआ था। और ये लग रहा था कि फेवरेबल कंडीशन है, हमारे अपने बीच के लोग हैं। तो इस वजह से जो है मैं प्रेजेंटेशन को नेचुरल वे में दे पाया। और ग्रोथ की अगर बात करें तो मुझे जो लगता है कि कहीं ना कहीं मेरे जो है आपसे जुड़ने के बाद मेरी फ्रीक्वेंसी अगर 200 थी तो 300 जरूर हो गई है, यानी 1.5 वाह गुना जरूर मिलने का इम्प्रूव कर वाह, लिया है। जबरदस्त जबरदस्त, जबरदस्त, क्या बात है भानु साहब जी। बहुत बढ़िया। अगर हर महीने 1.5 गुना हो जाएगी, तो 10 महीने में कितना गुना हो जाएगी? एक साल में तो ये 1.5 गुना अगर कंपाउंडिंग इफेक्ट लगाएंगे तो कितना गुना बढ़ सकता है कल इन्होंने दोस्तों। इतना जबरदस्त काम किया है, इतना जबरदस्त सेशन दिया है कि मेरे पास शब्द नहीं है। बहुत ही जबरदस्त, ऐसा लग ही नहीं रहा था कि ये किसी ट्रेनिंग स्टेज से उठ के
बातें कर रहे हैं, ऐसा लग रहा था प्रोफेसर। मैं आपको बताऊं कि मेरे घर वालों ने भी देखा इनका रिकॉर्डिंग और बोले क्या जबरदस्त बंदे ने बात की। मेरी यस। तारीफ तो बाद में, इनकी तारीफ, ओ मैं तो कोई तारीफ के लेवल में ही नहीं लेकिन भानु प्रताप जी छा गए और टॉपिक इनका सॉलिड था, इतना जबरदस्त था। डीप ब्रीदिंग, उफ। भानु प्रताप जी, प्रभु नमस्कार। अरे सर जी, आपका आशीर्वाद चाहिए, बस और कुछ नहीं वो चाहिए। है, ऑलवेज है, ऑलवेज है। मैं बहुत बता रहा बढ़िया, हूँ बहुत आपको, बढ़िया, आप स्टार बन गए हो, आप स्टार बन गए। बहुत बढ़िया। मैं अब लास्ट लाइन में क्लोजिंग करूंगा यहाँ पे इस टॉपिक का, कि आप सभी के पास नॉलेज है या तो आप नॉलेज इकट्ठा कर सकते हैं। बहुत सिंपल है। नॉलेज हवा में तैर रहा है, गूगल पे तैर रहा है, यूट्यूब पे डुबकी लगा रहा है। ठीक है, यूट्यूब के सागर में नॉलेज के रत्न बहुत सारे हैं, इनको निकालिए। और बुक्स है, इतनी सारी गहरी गहरी बुक्स हैं, उनको निकालिए आप। और फिर इसके बाद एक विजडम तैयार कीजिए, मेरे साथ जुड़िए। और जो लोग नहीं जुड़े हैं और जो लोग जुड़ चुके हैं वो दौड़ नहीं रहे हैं, दौड़िए आप। सिर्फ जुड़ने से काम नहीं चलेगा। और फिर देखिए कितना मजा आता है। और आज का एक छोटा सा मेडिटेशन मैं कराना चाहूंगा। एक विजन का मेडिटेशन है, 15-20 मिनट चलेगा आपके साथ, क्योंकि विजन क्लियर होना चाहिए, बहुत जरूरी है विजन। और एक छोटी सी चीज मैं दिखाना चाहता हूँ दोस्तों, आप लोगों को ये काम करना है। और सभी लोगों को ये काम करना है। लेट मी शेयर माय स्क्रीन। आप लोगों को मेरी स्क्रीन दिख रही है? यस। यस, ठीक है। तो मैं ऐसा करता हूँ कि थोड़ा सा इसको हटाता हूँ तो आप देख पाएंगे। इस तरह का फ्रेम मैं आपको दूंगा, आप सभी लोगों को। इस तरह का आपको वीडियो, आपकी लंबी वाली वीडियो अगर आ जाए तो मेरे पास ज्यादा अच्छा है। ये इस तरह से देखिए, यहाँ पे करोड़पति कॉन्फ्रेंस लिखा है, यहाँ पे 2 डेज वर्कशॉप लिखा है, 19-20 नवंबर दिल्ली लिखा है, बस इतना लिखा है यहाँ पे। और यहाँ पे फोन नंबर और डालना है मुझे, बुक योर सीट करके। और 1 सेकंड रुकिएगा, मैं ऑडियो भी शेयर कर देता हूँ ताकि आप लोगों को सुनाई भी देगा क्या हो रहा है यहाँ पे। शेयर साउंड। कई ट्रेनरों के ट्रेनर कोर्स लिया और लाभ। तो नमस्कार, मेरा नाम विजय सिंह है। वैसे तो मैं 15 साल से सेल्स के फील्ड में हूँ, मेरा सेल्स का एक्सपीरियंस है। लेकिन मैं पिछले 3 सालों से सेल्स की ट्रेनिंग दे रहा हूँ और बहुत अच्छा लग रहा है। और लेकिन 3 सालों में जो ग्रोथ होना चाहिए था वो ग्रोथ नहीं हो रहा था, जिसके कारण से मैंने कई ट्रेनरों के ट्रेनर कोर्स लिया और लाखों रुपए खर्च किया। लेकिन जो ग्रोथ होना चाहिए था वो ग्रोथ नहीं हुआ। वहाँ पे हैंड होल्डिंग के उतने अच्छे सपोर्ट नहीं थे जितने होने चाहिए थे। तो मैंने टाइकून साला को ज्वाइन किया। पिछले 3 महीनों में मेरा इतना ग्रोथ हुआ, जो ग्रोथ मैं आपको बता नहीं सकता था। क्योंकि ये अगर हम उसको काउंटिंग करें तो कम से कम 20 से 30 गुना ग्रोथ हुआ होगा। और यहाँ पे स्वयं संभव सर बैठ के पर्सनली निगरानी करते हैं और देखते हैं। और यहाँ पे स्टेप बाय स्टेप काफ़ी अच्छा सिस्टम है, जिसके कारण से मेरा काफ़ी अच्छा ग्रोथ हुआ। आज मैं एक सफल पूर्वक बिजनेस कोच हूँ। थैंक यू टाइकून साला, थैंक यू संभव। सॉरी, अब आ रहा है। ये साउंड मैंने म्यूट किया था यहाँ पे। थैंक यू मोहन जी। तो मैं आपको बताना चाह रहा हूँ दोस्तों कि आपको ना कुछ कंटेंट मैं आपको देता रहूंगा। यहाँ पे मैंने लिखा है, स्क्रीन में दिखाता हूँ। जैसे देखिए, इस तरह से कंटेंट बनाएंगे आप लोग। रिनेशा मैम है यहाँ पे। रिनेशा जी। यस यस सर, यस, यस। यस मैम। जैसे रील्स कैसे बनाएंगे? मम्मी पापा नहीं, पेरेंट बनो। ठीक है। ज्वाइन मी ऑन 19th and 20th नवंबर इन करोड़पति कॉन्फ्रेंस इन दिल्ली।
आपका एक रील ऐसा बन सकता है, बच्चे वो नहीं करते जो आप कहते हैं, बच्चे वो करते हैं जो आप करते हो। समझ में आ रहा है मैम? जी जी। या बच्चे जो देखते हैं, इस तरह का एक रील बनाइए छोटा सा। लर्न सक्सेसफुल पेरेंटिंग विद मी एट करोड़पति कॉन्फ्रेंस इन दिल्ली 19-20 नवंबर। तो इस तरह की 30 सेकंड की 15 सेकंड की आपकी रील्स बनेगी। ठीक है। कपड़े बोलते हैं, लर्न द पावरफुल ग्रूमिंग टिप्स विद मी करोड़पति कॉन्फ्रेंस इन दिल्ली 19-20 नवंबर। जॉन डोरो जी आपके लिए है। सुन पा रहे हैं आप? यस यस। ठीक है। और इस तरह की सेंटेंसेस जैसे कि, और हाँ मैं आ रहा हूँ एक जबरदस्त स्क्रिप्ट के साथ करोड़पति कॉन्फ्रेंस में 19-20 नवंबर के। ये जितने भी ट्रेनर हमारे लॉन्च हो रहे हैं, सारे ट्रेनर का डेली बेसिस पे एक रील आना चाहिए कम से कम। आप हमको दीजिए, उसको हम एडिट करके कैनवा में लगा के इस तरह से, जो भी आपने देखा इस तरह से हम यहाँ पे नंबर डाल के देंगे। नीचे आपको नंबर वगैरह नहीं बोलना है, फोन नंबर नहीं बोलना है, लिखा रहेगा, परमानेंटली दिख जाएगा लोगों को। आर यू गेटिंग व्हाट आई एम सेइंग? आप लोग समझ पा रहे हैं मैं क्या कह रहा हूँ दोस्तों? बिल्कुल बिल्कुल। मैंने एक एग्जांपल दिया। अगर आप 10 साल के गोल को 6 महीने में हासिल करना चाहते हैं तो करोड़पति कॉन्फ्रेंस में जरूर आइए। हो गया एक लाइन पंकज जी आपके लिए। पंकज समझ पा रहे हैं? जी जी। यस। ये है, अगर आप बिजनेस और लाइफ में 20x ग्रोथ चाहते हैं तो करोड़पति कॉन्फ्रेंस आपके लिए। मतलब कि, या फिर आप कोई फॉर्मूला एक छोटा सा बता सकते हैं। ठीक है। तो इस तरीके से आपको क्या करना है कि 15 सेकंड में 10 सेकंड में फॉर्मूला बताइए और एक छोटा सा करोड़पति कॉन्फ्रेंस जरूर ज्वाइन कीजिए। इस तरह से आपके यहाँ से कम डेली 1 या 2 रील आप लोग बना के, और छोटा सा वीडियो होता है, बड़ा वीडियो नहीं होता, छोटा वीडियो होता है। हाँ, अपने प्रेजेंटेशन का ख्याल रखिएगा कि पहनावा वगैरह थोड़ा ऐसा हो कि कोच या ट्रेनर आप लगे। ठीक है, ये मेरा रिक्वेस्ट है। तो सेम मैसेज होगा उसमें? मतलब ये जो बताया आपने, जो इस तरह का रोज जो वीडियो बनेगी उसमें मैसेज अलग अलग रहेंगे कैसे? अलग अलग रहेगा ना, सेम क्यों बनाएंगे? एक ही वीडियो को बार बार क्यों बनाएंगे आप? अलग अलग मैसेज अलग अलग दिन में रहेगा। और ये रील्स जो है आपके इंस्टाग्राम पे जाएंगे, आपके प्रोफाइल पे जाएगा, तो इस इवेंट को थोड़ा सा और प्रमोशन मिलेगा। तो ये चीज आपको करनी है। आपकी विजिबिलिटी बहुत ज्यादा होती है। जैसे ये सतीश सिंह चौहान जी के लिए, लोग बोलते नहीं, लोगों को याद करना नहीं आता है। लोग बोलते नहीं है, लोगों को याद करना नहीं आता है। भूलते नहीं है। अच्छा, ठीक है। भूलना भूल जाओगे। करोड़पति कॉन्फ्रेंस के लिए अपनी सीट बुक कीजिए, मिलते हैं दिल्ली में, ऐसे करके। तो इस तरीके से जो है आप लोग का जो निश है, जो टॉपिक है, उसके बहुत सारे छोटे छोटे टॉपिक बना के आप मुझे भेज सकते हैं। जैसे भानु प्रताप जी भेज सकते हैं। ठीक है, सारे लोग भेज सकते हैं। और उसमें आप अपना वीडियो बना के, छोटा छोटा वीडियो बना के एक दिन में 2-3 रील भी दे सकते हैं। तो हमारी टीम क्या करेगी, वहां पे एक इस तरह का फ्रेम लगा देगी कैनवा में, और फटाक से डाउनलोड करके आपको दे देगी। आप भी कहीं भी शेयर कर सकते हैं, व्हाट्सएप के ग्रुप में जगह जगह शेयर कर सकते हैं, और इधर उधर आप फैला सकते हैं। तो इससे जो है इस इवेंट में थोड़ा सा बूस्ट मिलेगा। अब बाकी हम अपने लेवल पे बहुत सारा काम कर रहे हैं इसके प्रमोशन के लिए। तो एक मैसेज देना था मुझे। और जो भी सेशन, आज एक एडवांस सेशन चलेगा सारे ट्रेनर्स का, रात में एडवांस सेशन चलेगा 8:30 बजे से लेके 9:30 बजे तक चलेगा। उसमें बहुत सारी चीजें मैं सिखाने वाला हूँ। ठीक है। और उसको आपको अटेंड करना है। ऐसे बहुत सारे सेशन आने वाले हैं बीच बीच में, तो आप लोग जरूर आते रहिएगा। और जो लोग आज नए जुड़े हैं वो लोग मेरी टीम से बात कर सकते हैं। और आप रेगुलर आते रहेंगे, 2-4 दिन में आपको आइडिया लग जाएगा यहाँ पे क्या हो रहा है और किस तरीके से हम फाइनेंशियल फ्रीडम, जॉब फ्रीडम और टाइम फ्रीडम के लिए काम कर रहे हैं इस प्लेटफॉर्म पे। तो हम उसके लिए कैसे काम कर रहे हैं, चाहे आप बिजनेस कर रहे हैं, अपने बिजनेस को ग्रो करना चाहते हैं, 10 करोड़ से 50 करोड़ ले आना चाहते हैं, जो भी करना चाहते हैं, या अपनी लाइफ को आप 10x 20x से 100x करना चाहते हैं, अपने एग्जाम्पल देखिए, तो आप कर सकते हैं। एक मेडिटेशन मैं करवाना चाहूंगा यहाँ पे दोस्तों। और मेडिटेशन बहुत ही जबरदस्त है। तो उसके लिए एक छोटा सा म्यूजिक मैं लगाऊंगा और आप लोग कनेक्टेड रहिएगा। एक छोटा सा एडजस्टमेंट करते हैं। और आप लोग सुन पा रहे हैं मुझे? यस यस।
जी यस, ठीक है, ठीक है। तो आप जहाँ पे भी अभी सुन पा रहे हैं? म्यूट हो गया। ओहो, हाँ, आप नहीं नहीं नहीं, सुन रहा है, आवाज आ रही है। एक जगह पे म्यूट दिख रहा है, एक जगह पे आवाज भी आ रही है। हाँ, एक सेकंड रुकिएगा, मुझे थोड़ा सा। अभी सुन पा रहे हैं? जी जी जी, जी। बिल्कुल बहुत लाउड एंड बढ़िया, क्लियर। ठीक है। तो एक म्यूजिक मैं प्ले करता हूँ आप सभी लोगों को, जहाँ पे भी बैठे हैं शांति से बैठ जाइए रोज की तरह, और अपने पैरों पे अपना हाथ रख सकते हैं, अपनी आंखों को प्यार से बंद कर लीजिए, और मैं आप सभी लोगों को म्यूट करने जा रहा हूँ, और एक जबरदस्त मेडिटेशन करते हैं आज। मेंटली प्रिपेयर हो जाइए। आपको गहरी सांसें लेनी, आंखों को बंद करना है। आपने आंखों को इस तरीके से बंद करना है दोस्तों, कि जैसे भगवान कृष्ण के होठों पे उनकी बांसुरी लेटी रहती है, उसी तरीके से आपकी पलकों, नीचे वाले पलकों पर ऊपर और ऊपर वाले पलकें सो रही हैं, ऐसा आपको करना है। बहुत शांति से आपको आंखों को बंद करना है, बहुत कोमलता से बंद करना है, प्यार से, कोई दबाव नहीं, कोई टेंशन नहीं देना आंखों पर। अपने बैकबोन को सीधा रखिए, अपने शोल्डर्स को सीधा रखिए, अपने हाथ को अपने पैरों पर रख सकते हैं, ऊपर की तरफ नीचे की तरफ रख सकते हैं, जैसा आपको कंफर्टेबल हो। बिल्कुल बैकबोन को सीधा रखना है, शोल्डर को सीधा रखना है। गहरी सांसें लेनी है, सांसें ऐसे लेनी है, आराम आराम से लीजिए ऑक्सीजन, और पेट को पूरा फुलाना है। और ऑक्सीजन नाभि के नीचे भी जाए तो अच्छी बात है, बिल्कुल नीचे तक जितना जाएगा उतना अच्छा है। और थोड़ी देर होल्ड कीजिए, और फिर आराम आराम से सांसों को छोड़ना। ऐसा 3-4 बार करिए, और ये सारी चीजें आपको अल्फा स्टेज में ले आने के लिए होती हैं। अब आपको अपने दाहिने पैर की अंगूठी पर फोकस करना है, और देखिए वहां पे कोई तनाव है, कोई टेंशन है, कोई हलचल है तो उसको रिलीज कीजिए। अपने दाहिने पैर के पिंडली पे फोकस कीजिए, घुटने पर फोकस कीजिए, देखिए कोई तनाव है, टेंशन है तो रिलीज कीजिए। अपने दाहिने पैर के थाइज पे, जांग पे फोकस कीजिए। जब यहाँ पे ध्यान लगाएंगे आप, तो आपको कुछ वहां पे फैलता सिकुड़ता या कुछ ऐसा नजर आएगा, कुछ सेंसेशन नजर आएगा, कुछ गर्म ठंडा लगेगा आपको। जो भी हो रहा है उसको होने दीजिए। अब दाहिने पैर से बाएं पैर पे आ जाइए, बाएं पैर के अंगूठे पर फोकस कीजिए, उंगलियों पर फोकस कीजिए। बाएं पैर के थाइस पे फोकस कीजिए, घुटने पे फोकस कीजिए, पूरे बाएं पैर पे फोकस करके देखिए, कहीं पे कोई तनाव टेंशन है उसको रिलीज कीजिए। अपने हिप एरिया पे फोकस कीजिए, अपने कमर पे फोकस कीजिए, एक एक अंग पे, और देखिए कहीं पे कोई तनाव टेंशन है तो उसको रिलीज कर दीजिए। अपने स्टमक, पेट पर फोकस कीजिए, कोई तनाव टेंशन है तो रिलीज कीजिए। अपने चेस्ट पे फोकस कीजिए, और छाती पर फोकस कीजिए, कोई बर्डन है, कुछ बोझ लग रहा है तो उसको रिलीज कर दीजिए। अपने बैक पर फोकस कीजिए, रीढ़ की हड्डी पे देखिए, जगह जगह ध्यान लेके जाइए, कहीं पे कोई तनाव टेंशन है तो रिलीज कर दीजिए। बैक बोन को सीधा रखना है, अपने कंधों को सीधा रखना है। अपने दाहिने हाथ पर फोकस कीजिए, दाहिने हाथ के हथेली पर, उंगलियों पर फोकस कीजिए।
पूरे दाहिने हाथ पर फोकस कीजिए, कोई तनाव टेंशन है तो रिलीज कीजिए। बाएं हाथ पे हथेलियों पे, बाएं हाथ की हथेली पे, बाएं हाथ की उंगलियों पर, बाएं हाथ पे पूरा फोकस कीजिए। कोई तनाव टेंशन है तो रिलीज कीजिए। अपने गर्दन पे फोकस कीजिए, नेक पर, अपने चेहरे पर फोकस कीजिए, फेस पर, अपने चीक्स पर, गालों पर, नोज, आईज, आईब्रो, फोरहेड, अपने जबड़े पर, दांतों पर, जीभ पर, होठों पर, हर जगह फोकस कीजिए और ध्यान लगाइए वहां पे। थोड़ा थोड़ा रुकिए, कोई तनाव है, टेंशन है तो रिलीज कीजिए। अपने सर के ऊपर तालू पर फोकस कीजिए। वाओ, अब मैं आपको 1 से 10 तक गिनूंगा और आपको एक बेसमेंट पे लेकर चलूंगा। बेसमेंट पे जहां पर 1 to 10 एक सीढ़ियां है, सीढ़ी है जहाँ पे 1 से लेकर 10 स्टेप्स हैं। एक एक स्टेप जाते जाएंगे आप, और भी गहरी रिलैक्सेशन में आप चले जाएंगे, डीप रिलैक्सेशन में जाएंगे आप, बिल्कुल परम शांति में आप जाएंगे। 1 2 3 4 5, आप बहुत ही गहरे रिलैक्सेशन में जा चुके हैं, बिल्कुल डीप रिलैक्सेशन में इस समय आप, और भी शांत होते जा रहे हैं। 6 7 8, आप सीढ़ी के 8वें स्टेप पे हैं, बेसमेंट की तरफ, नीचे की तरफ, और आप बहुत ही गहरे स्टेट में चले जा चुके हैं। आप डीप रिलैक्सेशन में इस समय हैं। 9 10, आप पूरी तरह रिलैक्स हो चुकी हैं। यू आर नॉट बॉडी, यू आर नॉट माइंड। आप न तो शरीर है न तो मन है, आप सिर्फ मेरे इंस्ट्रक्शन को फॉलो कर रहे हैं। आप बेसमेंट में आ चुके हैं। बेसमेंट में चारों तरफ ब्लैक दिख रहा है, बिल्कुल काला, सब कुछ काला है, सब कुछ ब्लैक है। वाओ, इस बेसमेंट में आपको एक तरफ एक बहुत बड़ा दरवाजा दिखता है, एक डोर दिख रहा है। इस डोर को खुलते ही यहाँ से बहुत तेज लाइट आ रही है, व्हाइट लाइट, सफेद लाइट आ रही है जो आपकी तरफ, और आपको कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा है, एक व्हाइट लाइट आपकी तरफ आ रही है। दरवाजे के चारों तरफ से पूरा बड़ा सा डोर है। इस लाइट में आप प्रवेश करते हैं, एंटर करते हैं, अंदर जा रहे हैं आप। तो जैसे ही दरवाजे के अंदर आप जाते हैं, वैसे ही आपको एक अलग दुनिया दिखाई दे रही है। वाह, क्या नजारा है, सब कुछ अलग दिखाई दे रहा है, इतना खूबसूरत, वाह, जबरदस्त। आप देख पा रहे हैं कि यहाँ पे बहुत सारे फूल हैं, रंग बिरंगे फूल हैं, अलग अलग कलर के फ्लावर्स हैं यहाँ पे। कोई लाल है, कोई पीला है, कोई नीला है, कोई बैंगनी है, कोई सफेद है, और अलग अलग रंग के फूल हैं यहाँ पे। वाह, गुलाबी है कोई। इन फूलों को आप छू रहे हैं तो ये शर्मा जा रहे हैं। वाह, इनकी इनकी खुशबू को देखिए, अलग अलग फूलों की अलग अलग खुशबू आ रही है, और आपको देख के बहुत अच्छा लग रहा है। यहाँ पे इन फूलों की तितलियां भी घूम रही हैं, आप उनको भी पकड़ने की कोशिश कीजिए, और जब आप उनको छू रहे हैं तो भाग रही हैं, फिर एक जगह रुक जा रही है, जैसे लग रहा है आपके साथ बातें कर रही हैं, आपको परेशान करना चाहती है। वाह, आपसे खेल रही है तितलियां, और यहाँ पे भौरे भी हैं काले काले, जो फूलों के रस को ले रहे हैं। और यहाँ पे आप देख सकते हैं पूरे बगीचे में बहुत सारे फ्रूट्स हैं, संतरा है, आम है, केला है, चीकू है, अंगूर है, और बहुत सारे फ्रूट्स है, अमरूद है, जो आपको पसंद है, जामुन है। और वो सारे फल जो है, आप कोई भी एक फल खा सकते हैं, जो भी आप चाहे खा सकते हैं, एक दो। आप एक संतरे का छिलका उतार के उसकी एक कली को मुंह में डाल के देखिए कैसा लग रहा है, स्वाद कैसा उसका, उसकी स्मेल कैसी है। वाह, आपके मुंह में पानी भी आ रहा होगा। थोड़ा और आगे बढ़ते हैं। इसी बगीचे में एक कोयल की आवाज सुनाई दे रही है, वो गा रही है, और ऐसा लग रहा है कि आपका इंतजार कर रही थी, आपको देखते ही गाना गाना शुरू कर दिया उसने। एक प्यारी आवाज में कोयल बोल रही है। यहाँ पे मोर भी है, वो नाच भी रहा है, आपको आते ही नाचना शुरू कर दिया वो, और तरह तरह से नाच रहा है, और वो नोटिस कर रहा है कि आप देख रहे हैं, देख रहे हैं। वाह, पूरा कायनात, पूरा यूनिवर्स इतना खूबसूरत सजा हुआ है। एक प्रकृति जो एक दुल्हन की तरह सजी आपका इंतजार कर रही है। वाह, आप देख पा रहे हैं यहाँ पे एक झरना है,
और इस झरने पे बहुत ऊंचाई से पानी गिर रहा है, बिल्कुल सफेद पानी गिर रहा है और बहुत ही अच्छा लग रहा है आपको देख के। इस झरने के आसपास बहुत ही अच्छा मौसम है, आपके हिसाब से ठंडी गर्मी सब पड़ रहा है यहाँ पे। और आप ये भी देख पा रहे हैं, सुन पा रहे हैं कि इस झरने के पानी की जो आवाज है, कलकल छलछल की आवाज आप सुन पा रहे हैं। वाओ! थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं तो एक ग्राउंड दिख रहा है, बहुत बड़ा सा ग्राउंड है और उस ग्राउंड पे आप चलते जा रहे हैं, चलते जा रहे हैं, चलते जा रहे हैं, चलते जा रहे हैं। जैसे जैसे आप ग्राउंड पे चलते जा रहे हैं, वैसे वैसे आपको और आगे बढ़ते बढ़ते चले जा रहे हैं तो आपको एक समंदर दिखाई दे रहा है। आप उस समंदर के किनारे पे जा रहे हैं और जहां पर आपको दिखाई दे रहा है एक शिप। वाओ! इस शिप पे आपको चढ़ना है और इस पे सीढ़ियां लगी हैं, आप शिप पे चढ़ते हैं और ये शिप, ये जहाज, ये पानी का जहाज आपको समंदर के बीचे बीच लेके जा रहा है। वाओ! आप बीच समुंदर में हैं इस समय, आपके चारों तरफ पानी है, सिर्फ पानी है और इस शिप में सिर्फ आप अकेले हैं। बहुत बड़ा शिप है और इस शिप के ऊपर एक उड़न तस्तरी, उड़न खटोला बोल सकते हैं, एक है और इस पे आप बैठ जाते हैं उड़न खटोले पे और ये उड़न खटोला, ये उड़न तस्तरी आपको लेकर ऊपर की तरफ जा रहा है। आप इसका सारा दरवाजा वगैरह बंद करके बिल्कुल सेफ है इसमें और ये आपको ऊपर लेके जा रहा है, ऊपर लेके जा रहा है, ऊपर लेके जा रहा है और ऊपर लेके जा रहा है, जहां से आप पूरे अर्थ को देख पा रहे हैं, पूरी पृथ्वी को देख पा रहे हैं। वाओ! जबरदस्त! आप पूरे अर्थ को देख पा रहे हैं और जब आप देख रहे हैं पूरी धरती को तो यहाँ पे ऊपर से आप देख रहे हैं, आपके पास एक मैग्नीफाइंग ग्लास है, एक हैंड लेंस है जो चीजों को मैग्नीफाई कर दे रहा है, बड़ा कर दे रहा है। आप पूरी धरती को बड़ा करके भी देख पा रहे हैं, जब चाह रहे हैं तब पास भी आ सकते हैं, आप जब चाह रहे हैं तब ऊपर भी जा सकते हैं। पूरी दुनिया, पूरी धरती आपको दिखाई दे रही है, पूरा अर्थ आपको दिखाई दे रही है। यहाँ से आप देखिए कि आपकी लाइफ दिख रही है, आपकी पूरी जीवन शैली दिख रही है। आप ऊपर से देख रहे हैं तो आपका एक जो नीचे जो बंदा है, जो आपकी जिंदगी है, आप कैसे ऑफिस जा रहे हैं, तो वो आपको दिखाई दे रहा है। आप ऊपर से अपने आप को ही आप देख रहे हैं। आप देखिए कि आप क्या कर रहे हैं। आपका घर दिखाई दे रहा है, आपकी ऑफिस दिखाई दे रही है, आपका खेत दिखाई दे रहा है, आपके बीवी बच्चे, आपका परिवार, दोस्त यार, पड़ोसी, सब लोग दिखाई दे रहे हैं। आप देखिए कि आप सुबह उठते हैं तो आप सुबह से उठ के शाम तक क्या कर रहे हैं, आप कैसे नहा रहे हैं, कैसे धो रहे हैं, कितना बड़ा मकान है, क्या जिंदगी चल रही है आपकी अभी, वो सब देखना आपको। कैसे आप बैग लेकर जो है बसों में भटक रहे हैं या अपनी गाड़ी में जा रहे हैं या फिर ट्रैफिक में 3-3 घंटे आप फंसे हैं, जो भी कर रहे हैं, जो भी लाइफ आपकी है, आप उसको देखिए। आप पिछले 10 साल से, 5 साल से, 20 साल से जो कर रहे थे, क्या वही कर रहे हैं? क्या उसी ट्रैक पे आप चले जा रहे हैं, चले जा रहे हैं? क्या कोई और आपकी लाइफ को चला रहा है? क्या किसी और के सपनों को पूरा कर रहे हैं आप? आप क्या सिर्फ अपनी जरूरतों को पूरा कर रहे हैं या उनको भी पूरा नहीं कर पा रहे हैं? आपकी कैसी लाइफ चल रही है? आपके बच्चे कैसे हैं? क्या बच्चों को पूरी जिंदगी दे पा रहे हैं आप? बच्चों के लिए वक्त है आपके पास? क्या आपके पास टाइम फ्रीडम है कि आप 1 घंटा 2 घंटा अपने परिवार के साथ बैठ के बात कर पाए? क्या आप महीने में 30 दिन खूब सारा मेहनत कर रहे हैं? बिल्कुल जैसे लग रहा है कि एक भाग दौड़ की तरह जिंदगी हो गई, ऐसा है या आप आराम की जिंदगी जी रहे हैं? आपको देखना है आपके अकाउंट में कितना पैसा है, ये देखिए, कितना बचा चुके हैं, आपका फ्यूचर कैसे प्लान किया आपने, वो देखिए। सारा प्रेजेंट मोमेंट में क्या चल रहा हो देखना है। अगर आप लेडीज है तो आप क्या कर रहे हैं? आपका दिन, हफ्ता, महीना, साल ऐसे निकल रहा है या सारा प्लानिंग के हिसाब से चल रहा है? आपकी जिंदगी की जो ये चित्र चल रहा है, जो टीवी चल रही है, इसका रिमोट किसके हाथ में है? आपके हाथ में है या कोई और चला रहा है?
ये पूरा कंट्रोल किसके हाथ में है? आपको देखना है, सारा देखिए, कैसे कपड़े पहन रहे हैं, कैसी गाड़ी में चल रहे हैं, क्या आपने जो सपने देखे थे वो सारे पूरे हो रहे हैं या सपने सपने ही रह गए हैं? वाह, अपनी लाइफ को देखिए, चाहे वो अच्छी है चाहे बुरी, जो भी उसको देखना है। वाह, ऑब्जर्व कीजिए, क्या आपको हर जगह एडजस्ट करना पड़ता है? क्या आपसे कोई 5-10 हजार रुपया कोई दोस्त मांगता है तो आपको 20 बार सोचना पड़ता है? आप सोसाइटी को क्या दे पा रहे हैं? आप भिखारी को कितना रुपया भीख देते हैं? आप समाज में क्या बदलाव लेकर आ रहे हैं? या खुद के बदलाव में ही आप बिजी हैं, वो भी नहीं हो पा रहा है? जो भी है, जो हकीकत है, जो सच्चाई है, उसको आपको देखना है। और आप उड़न खटोले बैठे हैं, एक नए वर्जन के साथ देख रहे हैं। आप अपने इलाके में देखिए कि आपका एनवायरनमेंट किस तरह के इलाके में रहते हैं। आप छोटा बड़ा करके देख सकते हैं, क्योंकि पूरा अर्थ आपको दिखाई दे रहा है ऊपर से। आप देखिए कैसी आपकी लाइफ है। वाओ, आपने पिछले साल जो रेजोल्यूशन लिया था, क्या उसको पूरा कर लिया इस साल आपने? अभी ये नवंबर चल रहा है, आगे एक महीने बाद, 2 महीने बाद, 2 महीने का वक्त बचा हुआ है हमारे पास। वाओ, सारा लाइफ, पूरी जिंदगी आपको विजुलाइज करना है। अब आप थोड़ा सा और ऊपर जाइए, थोड़ा सा और ऊपर जाइए, जहां से कि पूरी अर्थ दिखाई दे रही है और ये अर्थ बहुत तेजी से घूम रही है। पूरी पृथ्वी, पूरी धरती पूरी तेजी से घूम रही है। सब कुछ उथल पुथल हो रहा है और आपका भी मकान, घर, सब कुछ उथल पुथल हो गया। सब कुछ बहुत तेजी से घूम रही है, स्पिन कर रही है अर्थ। वाओ, और आप उड़न खटोले पे बैठे हैं ऊपर, और थोड़ी देर में अर्थ जो है फिर अपनी नॉर्मल तरीके से आ जाती है और आपको दिखाई दे रही है। और अब आप देखिए आपकी लाइफ कैसी है। अब अपनी लाइफ को डिजाइन कीजिए आप। अब आपको देखना आपका मकान है, ये मकान एक आलीशान हवेली बन चुका है। वाह, ये हवेली है, इंडिपेंडेंट विला है या फार्म हाउस है, क्या है आप देखिए। अब आपके मकान के सामने एक नहीं, दो नहीं, बहुत सारी गाड़ियां हैं, आपके पसंद की महंगी महंगी गाड़ियां हैं। कौन कौन सी गाड़ी खड़ी रखना चाहेंगे यहाँ पे आप? वाह, अब आपके मकान में 2-4 कमरे नहीं, 1 BHK, 2 BHK, 4 BHK नहीं, अब आपके मकान में बहुत सारे कमरे हैं। कितने कमरे रह चाहिए आपको? और छोटे छोटे नहीं, बड़े बड़े कमरे हैं। आपका बाथरूम कैसा, देखिए कैसा बाथरूम डिजाइन किया आपने। आपको जो बाथरूम चाहिए वो बनाइए, जिस तरह की आपको टैप चाहिए और जिस तरह के आपको टब्स चाहिए, क्या चाहिए, सब कुछ बाथरूम के अंदर है, सब ऑटोमेटेड है। वाह, स्विमिंग पूल है आपके घर के पास में, आपके घर में आगे ग्राउंड में। आपके घर के में ही बहुत सारी सुविधाएं हैं। कैसा मकान चाहिए आपको, कैसा हवेली चाहिए आपको, वो सारा कुछ आपने बना लिया है। वाह, अब आपकी लाइफ क्या है? आपका एक बड़ा सा बिजनेस है, जबरदस्त। आपका खुद का बिजनेस है या ट्रेनिंग का बिजनेस है, जो भी है, आपका बड़ा सा बिजनेस है। हजारों लाखों लोग आपकी कंपनी में काम करते हैं। डेली बेसिस पे आप करोड़ों रुपया कमा रहे हैं। आपके अकाउंट में पैसा आ रहा है, मैसेज आ रहा है आपके अकाउंट, आपके मोबाइल में, और वो SMS आता है, RS 1 लाख क्रेडिटेड इन योर अकाउंट। आप उस मैसेज को देखिए मोबाइल खोल के, और लगातार आता जा रहा, आता जा रहा, आता जा रहा। आपका बैंक मैनेजर आपसे बात कर रहा है, बोला सर आपकी वजह से मेरा बैंक चल रहा है। वाह, आप पूरी दुनिया की सैर कर रहे हैं। आप जब चाहे तब गाड़ी उठाएंगे और कहीं भी जाके आप ट्रेवल कर सकते हैं। वाह, थोड़ा और आगे बढ़ेंगे। सुबह आप उठते हैं तो क्या करते हैं, कैसे नहा रहे हैं, कैसे धो रहे हैं, कैसे आप लोगों को मोटिवेट कर रहे हैं, किस तरीके से आप जगह जगह टॉक दे रहे हैं जाके, अपने टीम मेंबर्स के, अपने ऑफिस के जो कोलीग्स हैं उनको उसे कैसे बात कर रहे हैं। आपके अलग अलग बिजनेसेस, अलग अलग वर्टिकल्स हैं, सारे जो हेड हैं बिजनेसेस के, उनसे आप कैसे मीटिंग कर रहे हैं।
आपके एक नहीं 10 बिजनेस चल रहे हैं, 10 नहीं 20 बिजनेस चल रहे हैं, आप देखिए कितना बिजनेस चलाना चाहते हैं। वाह, आपके बच्चों की लाइफ कैसी है, वो कहाँ पढ़ लिख रहे हैं, आप कैसे पढ़ाना चाहेंगे उनको, अपने आपकी वाइफ के लिए क्या कर रहे हैं आप। वाह, ये सारा डिजाइन कीजिए आप कैसी बुक्स पढ़ रहे हैं, कैसे लोगों के बीच दूर बैठ रहे हैं, कैसे लोगों से आपकी दोस्ती है। इसी अर्थ पे 2025 में आ जाइए आप, देखिए आपकी लाइफ कैसी है। वाह, और बड़ा बिजनेस हो चुका है। आप एक ऑडिटोरियम में, बहुत बड़े ऑडिटोरियम में आप स्पीच दे रहे हैं, अपने सक्सेस की कहानी सुना रहे हैं, अपने सफलता का रहस्य बता रहे हैं लोगों को। लोग खचाखच ऑडिटोरियम भरा है, यहाँ पे हजारों लोग खड़े हैं लोग आपको सुनने के लिए। आपके मम्मी पापा यहाँ पे हैं इस ऑडिटोरियम में, आपके पड़ोसी हैं, आपके दोस्त यार हैं, आपके न चाहने वाले भी यहाँ पे हैं, वो भी तालियां बजा रहे हैं आपके एक एक लाइन देख एक सब पे। आपने क्या पहन रखा है उस दिन, ये जो इवेंट हो रहा है बड़ा सा, क्या पहन रखा है, सूट पहन रखा है, किस तरह का जूता पहन रखा है, किस कलर का सूट पहन, क्या टाई लगा रखी है आपने। आपकी वाइफ, आपके हस्बैंड भी यहाँ पे हैं। वाह, उन्होंने क्या पहन रखा है। आप जैसे ही एक शब्द एक लाइन बोलते हैं, ताली में घबराहट शुरू हो जाती है और लोग खड़े होकर तालियां बजा रहे हैं। वाह, क्योंकि आप एक बहुत बड़े इन्फ्लुएंसर हैं, बहुत बड़ा ह्यूज फैन फॉलोइंग आपका है, लाखों करोड़ों लोग आपकी एक इशारे पे चल पड़ते हैं। आप किस लेवल पे अपने आप को देखना चाहते हैं, आप पॉलिटिक्स में जाना चाहते हैं और देश दुनिया में आपका नाम है, अखबारों की सुर्खियों में आप रहते हैं, टेलीविजन पे आपका इंटरव्यू आ रहा है। वाह, आपके पास प्राइवेट जेट है, क्योंकि आपको अलग अलग देशों में यात्रा करना पड़ रहा है। एक लग्जरियस लाइफ आप जी रहे हैं, बहुत सारा टाइम फ्रीडम है, बहुत सारा जॉब फ्रीडम है, कोई नौकरी नहीं है, टाइम ही टाइम है, क्योंकि आपने सारे काम को अपने अलग अलग डिपार्टमेंट में, अलग अलग कंपनियों में आपने सीईओ रखे हैं और सेकंड लाइन लीडर्स रखे हैं, आपका पर्सनल असिस्टेंट है और जो आपका सारा काम देखता है। आप सिर्फ सोच रहे हैं, नए नए आइडिया जनरेट कर रहे हैं, नए नए बिजनेस, नए नए कोलैबोरेशन कर रहे हैं और बहुत आगे से आपकी लाइफ बढ़ चुकी है। वाह, इस जर्नी को विजुलाइज कीजिए। 2050 में चले जाइए, देखिए कैसी जिंदगी आपकी है, आप क्या कर रहे हैं इस समय। 2050, वाह, 2300 में जाइए, 2300 में, और आप देखिए कि आपकी लाइफ कैसी है, आप इस दुनिया में हैं या नहीं, ये देखिए, पूरे अर्थ को देखिए। 2400 में जाइए, वाह, और देखिए यहाँ आपके नाम की रोडें बनी हुई हैं पूरे अर्थ पे, कहीं कहीं। वाह, आपके बारे में किताबों में लिखा जा रहा है, पढ़ाया जा रहा है, आज के 100 साल बाद, 200 साल, 1000 साल बाद लोग आपके चर्चे कर रहे हैं कि एक इंसान था कोई। वाह, आपकी लिखी हुई किताबें लोग पढ़ रहे हैं। वाह, आप जैसी भी जिंदगी डिजाइन करना चाहते थे, आपने एक लेगेसी छोड़ी है, आपकी कई बहुत सारी पुस्तकें आप देखते जा रहे हैं और आपका नाम रोशन होता जा रहा है। वाह, आप सोसाइटी को बदल के गए हैं, आप समाज में बहुत सारी बुराइयों को दूर किया, आपने इनिशिएटिव लिया, आपने अपने आप को मजबूत बनाया, आपने अपनी जड़ों पे काम किया था, आपने बहुत सारी फिलॉसफी आपने जमाने को दी है, आपने लोगों को जीना सिखाया है, बहुत लोगों की लाइफ को आपने उबारा है, गिरतों को खड़ा किया है आपने। वाह, वो लाइफ आप जी रहे थे, आपको देखना है। अब धीरे धीरे वो उड़न खटोला, उड़न तस्तरी उसी जहाज पे आ रहा है, जिस जहाज पे आप था वो, वहां से उतरिए,
फिर आपको जहाज, पानी वाला जहाज, शिप आपको ग्राउंड पर लेकर आता है। वहां से आप वापस आइए झरने के पास, जहाँ पानी की कलकल छलछल आवाज सुनाई दे रही थी आपको। वहां से आप गार्डन में आइए, मोर एक बार फिर आपको नाचने के लिए नाच के दिखा रहा है, आपको कोयल गाना सुना रही है, और ये पूरी कायनात खुश है, बिल्कुल चारों तरफ हरियाली है, वाह, पूरा यूनिवर्स। और इसके बाद आप उस गार्डन में आइए, फ्लावर्स को देखिए, तितलियों को देखिए, उनसे बातें कीजिए, और फिर इसके बाद आप उसी बेसमेंट में आइए दरवाजे से। और उस बेसमेंट में आकर दोस्तों अपने दिल पे दोनों हाथ रखिए, दोनों हाथ अपने दिल पे रखना है, और आपको बोलना है कि हे परमात्मा, हे प्रभु, आज मैं बहुत खुश हूँ, आई एम वेरी हैप्पी कि आपने मुझे बहुत कुछ दिया है। सब कुछ आपका है, मैं एक डॉट के बराबर था, और आज मेरे पास इतना सब कुछ है, मेरा वजन, मेरे कपड़े, मेरे मकान, मेरा सब कुछ जो भी आज मुझे दिया आपने, घर परिवार, सब कुछ जो दिया, सब आपका दिया हुआ है, मैं आपका शुक्रगुजार हूँ। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। पूरे यूनिवर्स को आप थैंक यू बोलिए। ये पेड़ पौधे, हवा, पानी, दोस्त यार, किसान, मजदूर, सारे लोग आपके लिए काम कर रहे हैं। 100 रुपये की थाली आप खा सकते हैं, लेकिन अगर वही थाली आपको अनाज उगा के बनानी पड़े, सब्जी उगा के बनानी पड़े, तो शायद आपको बहुत मेहनत करना पड़े, और उसको बहुत कम पैसे में आप खा लेते हैं, क्योंकि उसके पीछे और हजारों लोग बहुत मेहनत कर रहे हैं। सबको दिल से धन्यवाद दीजिए। इस सूरज को धन्यवाद दीजिए जो आपको जिंदगी देता है, जो आपको मजबूती देता है। इस पानी को धन्यवाद दीजिए, हवा को धन्यवाद दीजिए। सबको आप थैंक यू बोलना है आपको, और सबका ग्रेटिट्यूड शो करना है। अपने गुरु को, अपने कोच, मेंटर को, जिसको भी आप मानते हैं, उसको तहे दिल से शुक्रिया कीजिए, जिसकी वजह से आपकी जिंदगी इतनी खूबसूरत बन पाएगी। उन्होंने आपको रास्ता दिखाया है, और जीवन के हर मोड़ पे आपको संभाला है, आपको गड्ढे में गिरने से बचाया है, आपको ज्ञान दिया है, आपका नुकसान होने से बचाया है। उस गुरु को, उस मेंटर को आप थैंक यू बोलेंगे, दिल से बोलिए, तहे दिल से। आज मैं बहुत खुश हूँ, मैं आपका शुक्रगुजार हूँ। वाह, आप दोनों हाथों को नीचे कर सकते हैं। अब आप सीढ़ियों से ऊपर चढ़ेंगे। 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1। आप बेसमेंट से बाहर आ चुके हैं। दोनों हाथों को रब करेंगे, दोनों हाथों को रगड़िए, बहुत तेजी से गर्म कीजिए, और गर्म करके अपनी आंखों पे रखना आपको, अकेले को। और बहुत प्यार से, बहुत कोमलता से अपनी आंखों को खोलना है दोस्तों। आंखें बहुत नाजुक होती हैं। एक छोटा सा फीडबैक मैं लूंगा आप लोगों से, 5 मिनट का। और मैं एक छोटा सा डिस्कशन, कुछ बातें और करूंगा मैं आपसे। आप मुझे सुन पा रहे हैं, देख पा रहे हैं? यस। अनम्यूट करता हूं मैं आपको, शायद आप अनम्यूट पे नहीं। जस्ट मोमेंट, लेट मी अलाउ यू। अब आप बोल सकते हैं। यहाँ पे मैं एक नए मेहमान को देख रहा हूँ, भागीरथ प्रसाद प्रजापति जी। आप कुछ बोलना चाहेंगे भागीरथ जी? यस। कुछ आ रहा आपके यहाँ से? भागीरथ जी कुछ कहना चाहेंगे आप? बोलिए ना, आपको कैसा लगा?
थोड़ा तेज बोलेंगे आप? हाँ, आवाज आ रही, बहुत स्लो आ रही। आप कैमरे पे आइए तो मैं आपका हेल्प कर पाऊंगा। मैं आपसे रियली बात करना चाहता हूँ। कैमरे पे आइए ना। मैं देखना चाहता हूँ कहाँ पे प्रॉब्लम हो रही है। हाँ बोलिए, दोबारा बोलिए। हाँ सर, शुक्रिया सर। बहुत बढ़िया, थैंक यू। अब आपकी आवाज अच्छी आ रही है, बोलिए। जस्ट कैसा लगा आपका सेशन आज आपका आपको? आवाज नहीं आ रही आपकी, सिर्फ कुछ नॉइज आ रहा है। हाँ सर, सुन रहा हूँ। जस्ट मैं वीडियो पे आना चाहता था, जरा सा आइए आइए, बिल्कुल आइए, बिल्कुल आपको, आपके लिए वक्त है। आप कनेक्ट करिए। इसके पहले मैं पंकज जी से पूछना चाहूंगा। पंकज जी, आप बताइए आपको कैसा लगा? आप भागीरथ जी आइए वीडियो पे। यस, पंकज जी हैं यहाँ पे? भुवन जी आप बताइए। हाँ, यस। जी सर। और सर ऐसे मेडिटेशन करिएगा नींद आ जाता है। यस यस। तो बहुत सर सेशन अच्छा रहा। मेडिटेशन में हम लोग को बहुत डीप ब्रीथिंग के चलते या हम लोग को बहुत सारा वैल्यू मिलता है। तो बहुत सारी चीज फ्यूचर में, पास्ट में जाकर बहुत सारी चीज अपने को सुधार रहे हैं। बहुत बढ़िया, बहुत अच्छा होता है सर। थैंक यू वेरी मच। यस, जी आप कंटिन्यू कर सकते हैं। डॉक्टर प्रजापति जी रेडी हैं। हाँ हाँ, आप बोलिए ना, आप कुछ कहना चाह रहे थे भागीरथ जी। शुक्रिया सर, बहुत अच्छा लगा आज का मेडिटेशन करने से। मैं ऑलवेज करता भी हूँ, बट आज आपने जिन गहराइयों तक मुझे पहुंचा, शायद नहीं जानता, क्योंकि बिना सिर्फ गुरु के तक पहुंचना संभव नहीं होता। दूर जाने के बाद लोग जल्दी वापस आ जाते हैं। मेडिटेशन बिना किसी गुरु के माध्यम से उन गहराइयों तक समझ होता था। बट आज आपने जो सर करवाया सर, इससे लगा कि वाकई लाइफ में अभी बहुत कुछ बाकी रहा जो आज आपने, इसलिए मोस्ट ऐसे सब करेगी लाइफ में होगा, करेगा, लोगों के जीवन में बदलाव लाने के फॉर्मूले आपके माध्यम से सब मिलते रहेंगे। लोगों का बदलाव, चेंजिंग करने में भी हमारा कुछ सहयोग होगा। इससे अगर कायनात में भगवान दिया बहुत बड़ा कुछ करने के लिए, जो शायद अभी अधूरा है, और मैं उसे करने का प्रयासरत रहूंगा आपके माध्यम से। थैंक यू बहुत पहले से शुक्रिया, आपने अपनी बात को रखा। और आप रेगुलर आते रहिए, आपको धीरे धीरे समझ में आएगा कि हम लोग किस तरह से काम करते हैं। इसी प्लेटफॉर्म पे और भी लोग हैं जो बहुत गहरी गहरी बातें सिखाते हैं। कल डॉक्टर साहब ने बहुत एंजॉय किया। यस यस, अच्छा कल भी आए थे। अच्छा, बहुत अच्छी बात है। यस, तो बहुत अच्छी बात कैसे है। हैं डॉक्टर साहब आप? बहुत बढ़िया, वेरी गुड वेरी गुड। तो मुझे बहुत खुशी हो रही है आज आपको देख के, तो बहुत ही मजा आ गया आपको देख के। प्लीज आते रहिए और हम लोगों की वैल्यू बढ़ाते रहिए। और क्या कहूँ मैं, और आप जब आएंगे तो हमें पता है कि आप भी हीरा बन के निकलेंगे। आपसे बहुत सीखने को मिलेगा। आप कर रहे हैं सर, हम अपनी वैल्यू को बढ़ाने का प्रयास कर रहे हैं आपके माध्यम से सर। मेरी वैल्यू बस एक दूसरे से सीखेंगे, और क्या, इसी तरह ग्रो होना है जिंदगी में। यस यस, थैंक यू वेरी मच। और मैं कुछ लोगों से और टेकअवे लेना चाहूंगा यहाँ पे। और मोहन वर्मा जी, आप बता सकते हैं क्विकली, फटाफट, क्या अनुभव था आपका? गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू सर। बहुत जबरदस्त। एक बार और आप कराए थे इस मेडिटेशन को, तो पहली बार तो कम समझ में आया, आज तो एकदम पूरा जो हमारा कहने का मतलब जो वर्तमान है और भविष्य
दोनों का दर्शन करा दिए सर, और इस पे हमको एकदम इस रास्ते पे चलना है। तो अब आप जैसे महान गुरु मिले हैं तो हम जरूर सफल होंगे। मेरा वाई क्लियर हुआ तो बहुत जबरदस्त सर, थैंक यू सर। बहुत बढ़िया। और आपकी आवाज में बहुत दम है, ये मैंने देखा है, और बहुत अच्छा बोलते हैं आप, क्रिएटिव हैं आप। भानु प्रताप जी आप बोल सकते हैं। भानु प्रताप जी क्विकली, यस, अपना अनुभव शेयर कीजिए आज का। इसके बाद विजय हनुमान जी तैयार रहेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। अब आप आज क्या बताएं, आज मैं खुद ही जो है कब जो है मुझे नींद आ गई, मुझे पता ही नहीं चला। मेडिटेशन शुरू हुआ, म्यूजिक चालू हुआ, उसके बाद आप डीप में ले गए। हाथों को देखिए, मत्थे को देखिए, ये करते करते उसके बाद कब मैं जो नींद मुझे आ गई, क्योंकि मैं आज दीवार के सहारे बैठा था। ओहो, इस वजह से तब खुला जब आपका मेडिटेशन खत्म हो गया। लेकिन ये है कि जो एक्सपीरियंस आए डॉक्टर प्रजापति द्वारा, मोहन वर्मा द्वारा जो आपने कहलवाया, निश्चित रूप से बहुत अच्छा मेडिटेशन था। और जो है वैसे भी आप जनरल जो करवाते हैं वो थोड़ा एनएलपी बेस्ड है, तो इसमें जो है क्रिएटिविटी के साथ साथ बहुत सारी चीजें जुड़ जाती हैं जो साइंटिफिक भी है। इस वजह से इसके रिजल्ट को मिली। यस बहुत यस, बहुत धन्यवाद। थैंक यू। विजय हनुमान जी आपका क्या अनुभव था? इसके बाद बुद्धेश्वर जी बात करेंगे। विजय हनुमान जी, आर यू हियर? बुद्धेश्वर जी आप बोल सकते हैं, विजय हनुमान जी तो कनेक्ट कर रहे हैं, क्विकली फटाफट। बुद्धेश्वर जी, मॉर्निंग मॉर्निंग। सर, बहुत अच्छा लग रहा था। पहली बार जिंदगी में पहली बार ये फीलिंग आ रहा था जो कोई मुझे उंगली पकड़ के लेके जा रहा है, कुछ देखा रहा है। बहुत अच्छा फीलिंग हो रहा था, मतलब सर। वाह थैंक यू। वाह, बहुत बढ़िया, जबरदस्त। रिनिशा मैम, आपका क्या अनुभव है, आप बता सकती हैं? दोस्तों आज शाम को रिनिशा जी का सेशन है और बहुत ही जबरदस्त सेशन होने वाला है। इनका पीपीटी मैंने देखा है और मेरी टीम बना रही थी और मैं भी इसमें इन्वॉल्व था। इतना गजब का गहरा नॉलेज आपको मिलने वाला, लाइफ बदल जाएगी आपकी। शाम को 7:30 बजे सेशन है रिनिशा मैम का, तो आप जरूर आइए। रिनिशा जी बताइए। जी सर, रियली आज इस चीज को मैंने बिल्कुल जब मैं आज और जो भविष्य का जो हम है, जो इस चीज को एक साथ जब हम चीजों को देख रहे थे, तो बहुत ही एक अलग सी, एक अंदर से अलग सी फीलिंग आ रही थी। तो कि जैसे आप रोजाना जो जिंदगी है वहां से हम एक बहुत आगे ग्रोथ करके वो जिंदगी को जी रहे हैं। बहुत ही बढ़िया सर, बहुत ही बढ़िया। थैंक यू वेरी मच। विजय सिंह जी आप बताइए क्विकली फटाफट 10 सेकंड के अंदर, आपका क्या अनुभव है? हेलो विजय जी, गुड मॉर्निंग सर। सर बहुत अच्छा अनुभव रहा सर, बहुत गहराई में आप ले गए और वहाँ पे हम लोग प्रेजेंट और फ्यूचर दोनों देख के बहुत अच्छा लगा सर। थैंक यू सर। बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। विजय हनुमान जी आप बताइए, आप अपने आप को कैसा था अनुभव? जी सर, गुड मॉर्निंग। सारे लोगों को धन्यवाद। बहुत अच्छी फीलिंग होती है और मॉर्निंग में ही हम लोगों को इतना बढ़िया विजुअलाइजेशन होता है, इतनी अच्छी डीप ब्रीदिंग के माध्यम से भी बड़ा बेनिफिट होता है। और मैं तो चाहता हूँ कि ये फीलिंग पूरे दिन बनी रहे, इतना अच्छा लगता है। और रही बात एक जो सबसे बड़ा बेनिफिट मुझे मिला है, कॉन्फिडेंस लेवल हमारे ख्याल से कई गुना बढ़ा है। वाह, मुझे संकोच लगता था और सारी चीजें लगती थी, मैं अपने काम को इजी गोइंग भी करने लगा हूँ। बमुश्किल अभी आपके साथ हुआ होगा, इससे ज्यादा नहीं, लेकिन इतना ज्यादा सुधार। यस, आपने कुछ बोला था, कट गया था। कितने दिन से साथ में जुड़े हैं आप? कुछ ऐसा बोल रहे थे। जाएगा 12-13 दिन हुआ होगा सर। 12-13 दिन हुआ। यस। कितना गुना कॉन्फिडेंस बढ़ा है? 10 गुना, 20 गुना, 5 गुना? निश्चित रूप से अगर 100x कहूँ तो वाह, जबरदस्त। एक बार विजय हनुमान जी के सक्सेस के लिए तालियां होनी चाहिए दोस्तों, बहुत मजा आ रहा है मुझे तो। थैंक यू सर।
100 डेज 12 दिन में कॉन्फिडेंस बढ़ा है। ठीक है, ये तो जबरदस्त है, मजा आ गया। रामनयन जी बोलिए क्विकली। ये बहुत ही ज्यादा मजा आया इसको करके, और अच्छी तरह से ऐसा लग रहा है कि मतलब हम मेडिटेशन में करके अपना भविष्य बना रहे थे, और वो भविष्य ऐसा बना कि एकदम उज्जवल भविष्य। तो जो भी नेगेटिविटी होती है वो सब नेगेटिविटी दूर हो गई है, और बॉडी में इतनी वाइब्रेशन हो गई है कि बहुत ही अच्छी फीलिंग आ रही है। बहुत बढ़िया। इस फीलिंग जो होती है ना, जो भावनाएं होती हैं, ये फलित होती हैं। जागी रही भावना जैसी, हरि मूरत देखी तिन तैसी। तो भावनाएं ही जो है आपका स्वरूप लेती हैं, मैनिफेस्ट करती हैं। भावनाओं से कार बनती है, भावनाओं से महल बनते हैं, भावनाओं से ही जिंदगी बनती है दोस्तों। डॉक्टर, इंजीनियर, IAS, PCS सब बनाया सकता है। ठीक है, एक बड़ा बिजनेसमैन भावना से बनाया जाता है। फीलिंग्स जो आती है ना आपकी, कितना विजुलाइज करें, अगर फीलिंग नहीं आएगी तो कुछ नहीं होने वाला है। सतीश चौहान जी क्विकली 10 सेकंड में बताइए आप, इसके बाद जो है गुड मॉर्निंग। यस, गुड मॉर्निंग। इसके बाद महेश बैरागी जी बात करेंगे। यस, क्विकली गुड मॉर्निंग। बहुत बढ़िया सेशन था, और ये जो डेली मेडिटेशन कर रहे हैं आप, इतना अच्छा लगता है कि कई बार हम 1-2 मिनट के लिए अपने मर्सिडीज में और अपने बड़े घर में रह पाते हैं, तो बड़ा अच्छा लगता है। थैंक यू सर। यस, महेश बैरागी जी क्विकली। गुड मॉर्निंग सर। सर जी गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। यस, पैनल पर बैठे सभी साथियों को भी मेरा नमस्कार सर। सर मैं फिर वही कहूँगा, वाव सेशन अद्भुत, इतना कॉन्फिडेंट बढ़ गया है सर, जैसे कि समुंदर में शिप मेरा इंतजार कर रहा है। स्पेसशिप मेरी बपोती है, वो मेरी सीट उसमें है, मैं जाके बैठ जाता हूँ तो देखता हूँ कि क्या बढ़िया बंगला है, क्या बढ़िया कोठी है। ऑडी, BMW, मर्सिडीज बेंज, रोल्स रॉयस, सारी कारें खड़ी हैं। मेरे घर में बड़े बड़े स्विमिंग पूल है, सब कुछ दुनिया मेरे अकॉर्डिंग चल रही है सर। 2023 से मेरा मिशन शुरू है, 2025 से ही कंप्लीट होना शुरू हो गया है, और उसके बाद क्या विजन है सर, देखता जा रहा हूँ कि सब कुछ मेरे अकॉर्डिंग हो रहा है। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सर। थैंक यू वेरी मच। आपको तहे दिल से शुक्रिया। और मैं बता दूं, महेश बैरागी जी वेस्टीज में काम करते हैं, और इनका फार्मिंग को लेके बहुत बड़ा विजन है। बहुत जबरदस्त काम कर रहे हैं, और लर्नर है, बहुत अच्छे लर्नर हैं, और बहुत अच्छा क्या कहते हैं, ग्रेटिट्यूड शो करते हैं, इसीलिए बहुत आगे जा रहे हैं लाइफ में। जहरलाल सरदार जी, आपका लास्ट रिक्वेस्ट। यस, जहरलाल जी सप्तर्षि, क्विकली आप कुछ बोलना चाहेंगे? मनोज बंसल जी आप बताइए। अच्छा, क्विकली फटाफट जल्दी से। हाँ जी, हाँ, बहुत बढ़िया सेशन लगा। आपने डाटा के बारे में बताया, नॉलेज के बारे में बताया, सारा कुछ। और मेडिटेशन इतना बढ़िया कराया, काफी कुछ, लेकिन नींद आ गई, लेकिन फिर भी समझ में आया गोल विजन के बारे में, और काफी इम्प्लीमेंट करना है। बहुत बढ़िया। पंकज जी आप बस बोल सकते हैं, बस सुरेंद्र केसरी जी। पंकज जी आप हैं यहाँ पे? आपका क्या अनुभव था? सर मेरा था कि मतलब एकदम जैसे कहते हैं ना, आदमी डीप उसमें चला जाता है, और जो थॉट प्रोसेस है उस पे ऊपर कंट्रोल आ जाता है थोड़ा सा। और चूंकि ये गाइडेड मेडिटेशन है, तो आदमी वैसे ही सोचने लग जाता है और वैसे ही करने लग जाता है जैसा कि इंस्ट्रक्शन आ रही होती है। और एक जिसे कहते हैं, एक फ्यूचर को लेकर के जो है ना, एक बहुत पॉजिटिव फील आती है इसमें। बहुत बढ़िया। थैंक यू वेरी मच। मैंने किसका नाम लिया? सुरेंद्र केसरी जी, क्विकली आप बोल सकते हैं। सुरेंद्र के जी आप हैं यहाँ पे? सुरेंद्र जी, जो यहाँ पे बोलेगा वो अपने नसीब लिखेगा। हर्षनाथ कश्यप आप बोलना चाह रहे हैं बहुत देर से, मुझे ऐसा लग रहा है। जी सर, थैंक यू सो मच सर, बहुत बढ़िया लगा सर, अलग दुनिया में कैसे सर, बहुत अच्छा लगा सर, थैंक यू सो मच। बहुत बढ़िया। जॉन टोरो आप बताइए, और आज सेशन क्लोज करेंगे यहाँ पे। आज का टॉपिक थोड़ा सा रह गया, लेकिन कोई बात नहीं, आज मुझे बहुत मजा आया आप लोगों से बात करके, और वो टॉपिक हम कल करेंगे, कल कवर कर रहे हैं। यस बताइए जी, आज का सेशन बहुत ही लाजवाब था, बहुत ही लाजवाब। ऐसी गाइडेंस जो है जिंदगी भर मिलनी चाहिए, मेरी ऐसी भावना है। और आप जैसे कहते हैं कि जो जैसे आपकी भावना है उसी तरह का फल मिलता रहता है, तो बहुत ही लाजवाब, ऐसी गाइडेंस बहुत ही जरूरी है। थैंक यू।
थैंक यू वेरी मच। दोस्तों अभी मैं सेशन को एंड करूंगा। रात शाम को आज आपका सेशन है, रेनिशा मैम का सेशन जरूर अटेंड कीजिएगा। हाँ, जो लोग ये बहुत सारे सेशन हमारे अटेंड कर रहे हैं, डेफिनेटली उनके अगर 12 दिन में अगर 100x ग्रोथ आ रहा है कॉन्फिडेंस में, और एक आदमी का नहीं बहुत लोगों का आ रहा है, तो ये अच्छी बात है हमारे प्लेटफॉर्म पे जो चीजें हो रही हैं। तो चलिए दोस्तों, आपसे हमारी टीम बात करेगी। शाम को 9 बजे सेशन है, एडवांस सेशन ट्रेनर्स का। और जो लोग एडवांस सेशन में आने चाहते हैं, जो लोग नए लोग हैं, उनके लिए हालांकि उनको अलाउड नहीं रहता है, लेकिन आज मैं आपको परमिशन देता हूं। जो लोग आना चाहते हैं, आप मेरी टीम से पर्सनली बात कर सकते हैं। मैं आपको नंबर दे देता हूं, 8595570851। इस नंबर पे आप कॉल करके या व्हाट्सएप करके आप कनेक्ट कर सकते हैं। नंबर नोट कर लीजिएगा और कनेक्ट कर सकते हैं आप। इसके अलावा एक रिक्वेस्ट आप लोगों से दोस्तों है, मैं आपको अपने YouTube चैनल का लिंक दे रहा हूं। इस चैनल को आपको सब्सक्राइब करना है, जिन्होंने नहीं किया है उनके लिए है, आप सब्सक्राइब कर लीजिएगा प्लीज। नंबर एक बार फिर से सर। चैट बॉक्स में लिखा है मैंने 8595 57 08 51। इस नंबर पे व्हाट्सएप करके आप कुछ पूछ सकते हैं, और आप चाहे तो कॉल भी कर सकते हैं। यस थैंक यू वेरी मच। एक चैनल हमारा है चैट बॉक्स में, इस पे आप जो है सब्सक्राइब कर लीजिए तो ज्यादा अच्छा रहेगा। आपको बहुत सारी गहरी वीडियो जो वहाँ पे हमारे ट्रेनर्स की और हमारी मिलती रहेंगी आपको। थैंक यू वेरी मच। आपको तहे दिल से शुक्रिया। आपके अल्लाह, खुदा, भगवान, गॉड, भाई, गुरु, जीसस, परमात्मा, आप जिस भी देवता को मानते हैं, देवी देवता को, उसकी कृपा आपके ऊपर बनी रहे। आपके गुरु की, आपके मेंटर की, कोच की कृपा आप पर बनी रहे। खूब सारा शोहरत, नाम, इज्जत कमाएं आप, और इस दुनिया में एक लेगेसी छोड़ के जाएं, यही दुआ है मेरी। इसके साथ मैं सेशन को एंड करता हूँ। थैंक यू वेरी मच। Thank you so much.